चैट्स में सभी जितने भी लोग हैं चैट्स में ना एक्टिव रहिएगा, क्योंकि मैं आप सभी से वन ऑन वन तो बात कर नहीं पाऊंगा, तो चैट्स में ही पॉसिबल है। ओके। सो गाइस, थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। वैसे तो रामू भाई ने काफी चीजें बता दी और हम दोनों काफी टाइम से कनेक्टेड है। एक टाइम ऐसा था कि मैं इनका सेशन लेता था, ठीक है। तो इन्होंने बोलते हैं ना कि अभी फाइनली अगर मुझे इनवाइट इनवाइट किया गया है तो मेरे लिए भी बड़ी बात है, मैं यही मानता हूँ। और सीखने का प्रोसेसर गाइस चलता रहना चाहिए हमारा। हमें लर्निंग कभी भी कम नहीं करनी है, बंद नहीं करनी है। तो आज के सेशन के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज जो चीज आप सीखने वाले हो वो हो सकता है आपने सुनी भी ना हो, या रिलेट नहीं कर पाओगे, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी मार्केट से। जो चीजें मार्केट से अभी तक सीखी थी आपने, बिल्कुल कुछ डिफरेंट चीजें आपको पता चले। तो आज का सेशन बहुत अच्छे से सभी को लेना है। आपकी टीम में से कोई भी लोग नहीं आए हैं उनको कॉल करके मैसेज करके बार बार मैसेजेस फॉरवर्ड करके उनको बुलाओ, ठीक है। और ये बोलो कि आज का सेशन बहुत जरूरी है। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, लेकिन लाइव का अपना अलग एक फील होता है ना। तो गाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। और चीजें वॉइस एक बार मुझे बता दो रामू भाई, अब आ रही है? बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल वॉइस क्लियर है। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आपके पास सारा एक्सेस है बिल्कुल इस टाइम पे। बिल्कुल। ठीक है। ओके ब्रो, तो ओके, थैंक यू। सो गाइज, अभी सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि सेल्स होती क्या है। कोई बताएगा मुझे? चैट्स में बताओ, सेल्स क्या होती है। और थोड़ा सा ना आंसर्स को क्लियर रखिएगा। मतलब जो भी चीज आप बताना चाहते हो क्लैरिटी से बताओ, एक लाइन में, एक वर्ड में। जो भी चीज बताना चाहते हो, सेल्स क्या होते हैं आप लोगों को, एक बार जल्दी से रिप्लाई करो। कोई भी प्रोडक्ट को बेचना, ओके। जल्दी से टाइप करिएगा इस, तभी मुझे लगेगा कि आप सभी हो एक्टिव। नहीं तो ऐसा लगेगा कि कैमरा बंद करके सो तो नहीं है हम लोग। आप लोगों को जगाने आया हूँ आज। चलो सो गया। तो अभी एक का ही रिप्लाई आया है ध्रुव का। बेचना या बिक्री, कोई प्रोडक्ट बेचना, ठीक है। किसी चीज के बारे में कुछ अच्छी बातें बता कर बेचना, चलो ये अच्छा था, ठीक है। और गाइस, जितने भी लोग कैमरा बंद करके लगा रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती है कि कैमरा ऑन करके अपना सेशन लगाएं, ताकि मुझे भी आप लोगों की बोलते हैं ना ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म वाली जो फीलिंग मुझे भी आएगी, सभी लोग सुन रहे हैं और ज्यादा उस लेवल पे इस चीज हो पाए। चलो कोई नहीं। चीजें हैं, सर्विस को बेचने का प्रोसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मनी और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, करने के प्रोडक्ट्स। चलो ठीक है, कोई नहीं गई, इतने आंसर्स इनफ थे। अब पॉइंट ये आ जाता है कि क्या यही सेल्स होती है जो आपने बताया? क्या यही सेल्स होती है? क्या इसके अलावा भी कुछ है? क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसा बचता है जो मार्केट में वर्क करता है और हमें नहीं पता? इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जिसको बोल देने से कॉल बन जाती है और कमीशन आता है 10,000 का सीधा, या 20,000 का? तो वो चीज हम उस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें जो आप मुझे बता रहे हो, ये बिल्कुल सही बातें हैं। आपने बुक्स में पढ़ी होंगी, आपने ट्रेनिंग्स में देखी होंगी, आपने वैसे सीखी होंगी, कहीं से सुनी होंगी। तो लेकिन ये चीजें सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें आप बता रहे हो। प्रैक्टिकल चीजों को बताने से कभी भी सेल नहीं होती है। ये अपना नोट्स में सबसे पहले लाइन लिखिए, जितने भी लोग लिख रहे हैं। प्रैक्टिकल चीजें बताने से सेल नहीं होगी, कंफर्म है। क्यों नहीं होगी वो अभी बताने वाला हूँ अच्छे से। तो प्रैक्टिकल चीजें बताने से, लाइक आप सोच रहे होगे सर इस चीज का क्या मतलब है, मतलब प्रैक्टिकल चीजें ना बताएं तो फिर क्या बताएं, ठीक है। क्या कुछ भी बता दें? काफी लोगों के माइंड में आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलते हैं ना, ये बोला जाता है सेल में दिस पेन, ओके। अगर मैं किसी को ये पेन बेचना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रामू सर को ही ये पेन बेचना चाहता हूँ, और मैं कहूंगा कि रामू सर ये पेन, एक बार अनम्यूट करना भाई। और ये चीज ताकि लोग रिलेट कर पाएंगे, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। तो आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ, वॉइस क्लियर है आपकी। ठीक है। तो इस चीज को आप समझना, सभी समझना, जो मैंने सबसे पहला वर्ड बोला है कि प्रैक्टिकल चीज करने से कभी भी सेल नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ध्यान से सुनिए। सेल में दिस पेन, मैंने रामू सर को ये पेन बेचना चाहा,
और मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। भाई ये पेन बहुत अच्छा चलता है, इसकी इंक बहुत अच्छी है, इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, ये जिस कंपनी से बना है वो बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग इस पेन को यूज करते हैं, ये पेन कभी रुकता नहीं है, आपके हाथों में दर्द नहीं होगा लिखते हुए। क्या खरीद लोगे रामू भाई? नहीं, कोई फील आया अंदर से कि आपको खरीदना चाहिए वो पेन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन सा लग रहा है कि बस ऐसे डिटेल दे दी प्रोडक्ट के बारे में नॉर्मली। कोई क्लैरिटी मिली इन प्रैक्टिकल बातों से? कोई क्लैरिटी नहीं है नहीं। आपके मतलब। आपको ये चीज समझ में आएगी आज सभी को, और आपको ये समझनी है कि एक्चुअली में बेचा क्या जाता है, दिखता क्या है, वो समझ में आएगा जब। ठीक है, कि प्रैक्टिकल मैं कुछ कितना भी बताता रहूं, घुमा घुमा के बेचूं या बार बार दिखा के बेचूं या छुपा छुपा के बेचूं, उस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। सेंस उस चीज का बनेगा जो अभी मैं बोलने वाला हूं। ठीक है, तो मैं सीधा कहूंगा कि रामू सर, मुझे ना आपका सिग्नेचर चाहिए। मुझे एक एग्रीमेंट पे आपका सिग्नेचर चाहिए, और वो सिग्नेचर जैसे आप करोगे तो मैं विद इन अ मंथ आपकी पूरी टीम को 5 गुना 10 गुना सेल्स करा दूँ। तो ये एग्रीमेंट पे मुझे सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, इस एग्रीमेंट पर नाउ, और ब्लू पेन से चाहिए। मेरे पास ब्लू है, मुझे ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही सिग्नेचर आपका चाहिए। मैं अगले ही महीने आपकी पूरी टीम के लेवल का, बोलते हैं ना कि बहुत सारी सेल्स ग्रो कराने वाला हूँ, शायद 10 गुना हो गए। तो अभी क्या आंसर है रामू भाई आपका? डेफिनेटली बाय करेंगे उस टाइम पे, बिल्कुल। आप क्या ढूंढोगे? पेन ढूंढोगे? आपके इर्द गिर्द में अगर पेन ब्लू बॉल पॉइंट पेन नहीं है, तो आप एक बड़ी डील यूज कर सकते हो। बड़ी डील से मेरा मतलब गाइस ये है, इस चीज को समझना कि मैंने जब ये चीज बोली तो सर को क्या चाहिए मैटर वो करता है। ठीक है, पेन एक पेन एक जरिया है, पेन एक जरिया है। ठीक है, सर को क्या चाहिए मैटर वो चीज करती है। सर के माइंड में उसी चीज के रिगार्डिंग डिजायर्स हैं, उसी चीज के रिगार्डिंग फीलिंग्स हैं, उसी चीज के रिगार्डिंग इमोशंस हैं, उसी चीज के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन है कि यार वो चीज मैं करूंगा। ठीक है, कोई भी इरेलीवेंट बात भी करना वो पसंद नहीं करेंगे, इरेलीवेंट चीज देखना भी वो पसंद नहीं करेंगे। उनका विजन क्लियर है, उनको चीजें समझ में वही आती हैं जो चीजें उनके लिए वर्क करें, लाइक सेम मेरे लिए। लेकिन मैं फिर भी घुमा फिरा के कह रहा हूँ नहीं नहीं आप ये पहन रखिए, ये बहुत अच्छा है, अच्छा चलता है, ये कभी बंद नहीं होगा। फीचर एडवांटेज बेनिफिट्स, फीचर एडवांटेज बेनिफिट्स जो प्रैक्टिकल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो फीचर एडवांटेज बेनिफिट्स ही बताया जाता है। और मैं कितना ही बताता रहूं उससे कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जब सेंस ही नहीं बन रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ? टाइम पास कर रहा हूँ क्या? एक बार चैट्स में बताओ मुझे, ये चीज किस किस को क्लियर हुई है और कितनी क्लियर हुई है? थोड़ा और डीप में चले जाएंगे इस चीज पे अगर नहीं हुई है। और मेरी वॉइस बताते रहना, काफी लोगों का ये डाउट आता है कि आप आवाज क्लियर नहीं, तो आवाज का बता देना मुझे, मैं नहीं चाहता कि आवाज क्लियर ना हो, चीजें खराब हो जाए। चलो वॉइस क्लियर है, ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे बिका क्या है? यहाँ पे पेन नहीं बिका, ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पे पेन नहीं बिका, यहाँ पे क्या बिका है? विजन बिका है, प्रॉफिट बिका है, आरओआई बिका है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मुझे क्या मिलने वाला है, वो चीज बिकी है। और आरओआई जो बिका है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिका है, उससे फिर ये चीज हो गई कि यार अगर मेरी 10 गुना सेल बढ़ गई तो शायद मैं और ज्यादा टीम चीजें करूंगा, हायर करूंगा, और ज्यादा कंपनी को ग्रो करूंगा। समझ रहे हो ना आप उस चीज को? तो रामू सर के विजन में मैंने जान डाल दी, रामू सर के गोल को मैंने क्लियर कर दिया, रामू सर की प्रॉब्लम को मैंने सोल्व कर दिया। रामू सर की, बोलते हैं ना कि अगर कोई चोट लगी हुई है तो मरहम पट्टी कर दिया। रिलेट कर रहे हो? तो ये वाली चीज हो जाती है सबसे पहले कि आपको कुछ भी प्रैक्टिकल बातें किसी को भी नहीं बतानी होती हैं गाइस। जब तक आप प्रैक्टिकल बातें बताते रहोगे, मैं कितना भी पेन का आपने देख लिया एग्जांपल, अभी आप फोन का देख लो। लेट सपोज ये फोन मैं बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, और काफी ऐसी चीजें मैं बता बता के
लाइक कर रहा हूँ कि फोन अच्छा चलता है, बैटरी बैकअप अच्छा है, लाइक स्मूथ स्मूथ चलता है, बैटरी 4 घंटे चलती है। ये माइंड में चीजें क्लियर नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही यार ये मेरे लिए क्या है। और आखिर क्लाइंट को हमेशा एक ही चीज चाहिए होती है आप सभी से, हर किसी से, वो ये जो यहाँ बैठा है सुन रहे हैं, कि आखिर क्लाइंट को बस एक ही चीज चाहिए, एक ही चीज से मतलब है, व्हाट इज इट इन फॉर मी। ये लाइन लिख लीजिए, व्हाट इज इट इन फॉर मी। व्हाट इज इट इन फॉर मी मतलब इसमें मेरे लिए क्या। सभी वो चीज देखते हैं। जैसे सेशन में आप सभी आए हो, आप इस सेशन में भी इसीलिए आए हो क्योंकि आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है। और अगर वो सेल्स बढ़ेंगी तो आप पैसे कमा पाओगे, और अगर आपने अच्छा खासा पैसा कमाया, आप सभी की लाइफ के भी गोल्स, आप सभी की लाइफ में भी कुछ अचीवमेंट्स आप सभी को करना। लाइक आप किसी को अपने फादर के लिए करना है, मदर के लिए करना है, खुद के लिए करना है, गाड़ी लेनी है, घड़ी लेनी है, या कुछ भी ऐसी चीज। देयर इज अ लॉट ऑफ। किसी को बर्थडे पार्टी देनी है अगले महीने, उसके लिए सेविंग्स कर रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये ऐसे समझ लो आप कि रवि सर ने आपको वो बात बताई है सीधा सटीकता से, जो बात आपको 50 वीडियो सेल्स की देखने के बाद भी शायद समझ ना आ पाए, आपके माइंड में क्लिक ना करे जो चीज जो मैंने अभी बताई। तो ये चीज आपको सभी को ध्यान रखनी है कि हमें जब क्लाइंट से बात करना है, जब कॉल पे बात करनी है, किसी को समझाना है, तो व्हाट इज इट इन फॉर मी का ही आंसर देना है। रेलिवेंट चीजें तभी लगेंगी, अदरवाइज आप बताते रह जाओगे कि डीजी ज्ञान में देयर इज अ लॉट ऑफ कोर्सेस, देयर इज अ लॉट ऑफ बंडल्स जहाँ से आप बहुत सारी डिजिटल स्किल्स सीख सकते हो। डिजिटल स्किल्स को सीखनी है, डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा है, ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, तो आप बहुत कुछ सीख करके यूट्यूबर बन सकते हो, क्रिएटर बन सकते हो, एंड ब्ला 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 ब्ला, जो कि क्लाइंट के माइंड में ब्ला 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 ही होने लगे। आपको एक सेकंड सॉरी गए, एक चीज मैं लिख के भी मैंने रखी हुई है, मैं बताता हूँ। ये चीज आपको समझनी है। आपके क्लाइंट को शॉर्ट, जितना शॉर्ट में बता सकते हो ना, उतना शॉर्ट में आप बताइए। आप क्लाइंट को बोल भी सकते हो कि मैं ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता, मैं ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता, या मैं ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं ओनली रेलिवेंट चीजों पे फोकस करता हूँ, ओनली रेलिवेंट चीजें पे, मैं प्रोडक्टिविटी पे ही काम करती हूँ, लोगों पे डेडिकेशन, जो डेडिकेटेड लोग हैं मैं उन्हीं पे काम करता हूँ, मैं हर किसी पे काम नहीं करता। तो प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी कि आपको क्या, आपके गोल्स हैं, क्या चीजें हैं, व्हाट इज द क्लैरिटी यू वांट टू आस्क फॉर। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो स्पेसिफिक चुनिंदा चीजों पे हम काम कर सकते हैं, और उन्हीं चीजों को हमें बार बार, रिसाइकिल वाला जो होता है मोड, उन्हीं चीजों को हमें बार बार पूछना है जब तक उनको खुद से रियलाइज नहीं होता। ठीक है? जैसे अभी वो वाला होता है कि आपके क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए गाइस, जितने भी सेल्स वाले बंदे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन ही देते हैं। मैं एचडीएफसी से बोल रहा हूँ सर, बहुत अच्छी चीजें हैं, हमारे पास पॉलिसीज आई हैं, इस पॉलिसी से आप ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, ब्ला 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 ब्ला। इन्फॉर्मेशन। सर मैं पॉलिसी बाजार से बोल रहा हूँ, और वहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें आई हैं। फिर से इन्फॉर्मेशन। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं पॉलिसी बाजार से बोल रहा हूँ, मैं तो वो फलाना कंपनी से बोल रहा हूँ, और पॉइंट वही रह जाता है। यहाँ पे फिर पॉइंट आ जाता है साइकोलॉजी का। आपका कस्टमर की भी, एक बोलते हैं ना, वो ह्यूमन बीइंग है, वो पागल तो है नहीं कि आप एक लाइन को 5 बार घुमा फिरा के बोलोगे और उसी लाइन को वो सुनना पसंद करेगा। बोलते हैं ना कि यार किसी को बहुत उसकी तारीफ करी और लास्ट में उसको गाली दे दी, या गलत बोल दिया। पहले बहुत तारीफ करी, बहुत ही ज्यादा तारीफ करी, लास्ट में एक छोटी सी गाली दी, हो गया काम पूरा, वहीं पे खत्म हो गया, कुछ उस चीज का सेंस नहीं बना। लेकिन यहाँ पे ये देखने का मतलब है कि यार सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले के विजन को सुनिए। अब सेल्स का मीनिंग क्या होता है, उसी पॉइंट पे मैं आता हूँ। सेल्स का मीनिंग होता है असली, जो आप सभी को अभी लिखना है, वो होता है ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म।
ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, जो मेरे अंदर इस पेन को लेकर के क्लैरिटी है, मैं किसी को समझाना चाहता हूँ, मैं रामू सर को पेन बेचना चाहता हूँ, तो मैं वो एंथुजियाज्म ट्रांसफर करूंगा बस, मेरी आवाज के थ्रू, मेरे विचारों के थ्रू, क्लैरिटी के थ्रू, क्वालिटी ऑफ साउंड के थ्रू। मैं सामने वाले को बस वो समझाना चाह रहा हूँ, और वो फिर शिद्दत से होना चाहिए। उसमें 99% भी आप करोगे तो नहीं होगा, 101% करोगे, 99% से बात नहीं करेंगे। तो जब हम इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म करते हैं किसी के अंदर, तो वो सेल डेफिनेटली होती है। क्योंकि वैसे तो काफी चुनिंदा चीजें हैं जो लाइक सेल्स में मैटर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। आपको लोग कॉल पे कनेक्टेड हैं, लोग आपको बस सुन पा रहे हैं, और लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। आवाज में भी दिक्कत कहाँ आ जाती है, जैसे अभी सेल्स का समझ में आ गया मीनिंग आपको कि ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, ये समझ में आ गया मीनिंग सेल्स का, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है सेल्स का? क्योंकि बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, इसीलिए काफी लोगों को हो सकता होगा कि ऐसा लग रहा होगा यार ये जो बातें हैं कुछ सुनी सुनाई लग रही हैं, कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हैं, कुछ चीजें पहले भी सुनी हुई थी। तो वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी जब एडवांस वाली चीजें आएंगी अभी, लेकिन बेसिक से चलेंगे धीरे धीरे। सर थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है? जिनको भी थोड़ा क्लियर नहीं है उनके लिए मेरी तरफ से यही आंसर है दोबारा, कि मैं पेन बेचना चाहता हूँ, तो मुझे साउंड एनर्जी, वैसे आप सभी ने पढ़ा हुआ क्लासेस में, साउंड की भी जो है ना साउंड एनर्जी होती है, आवाज वो एनर्जी है। तो एनर्जी का ट्रांसफर, एंथुजियाज्म का ट्रांसफर सेल कहलाता है। ठीक है, सेल उसी को बोलते हैं। ये ट्रांसफर हो गया, सामने वाले ने मेरी आवाज सुनी, उसको पसंद आई आवाज, वे ऑफ टॉकिंग पसंद आया, और एक्सप्लेनिंग पसंद आया, क्लैरिटी मिली, विजन क्लियर हो गया, सारी चीजें जब समझ में आने लगी तो बस हो गया काम। वहीं पे सामने वाला, क्योंकि आप किसी को उतना नहीं समझा सकते जितना एक इंसान, एक क्लाइंट खुद को समझा सकता है। सबसे ज्यादा क्लाइंट समझा सकता है, वो आप नहीं समझा सकते। मैं तो बस ये बता सकता हूँ ना, पेन के बारे में जैसे बात चली या कुछ चीजें थी, तो मैं तो एक लाइन में बता सकता हूँ रामू सर को। उसके बाद वो अंदर से उनकी कितनी बड़ी डिजायर है, कितनी बड़ी जील है, क्या करना है क्या नहीं करना है, विजन कितना क्लियर है, क्या सोचना है क्या समझना है, टीम कितनी चाहिए, कंपनी की टर्नओवर कितनी चाहिए, वो तो वही सिलेक्ट करेंगे ना, डेडिकेटेडली वही तो बताएंगे, खुद को समझाएंगे, खुद को कन्विंस वो खुद करेंगे, मैं नहीं कर सकता। मैं करने जाऊंगा तो उल्टा पड़ जाएगा, फिर मुझे पेमेंट करनी पड़ जाएगी कोर्स के लिए 20,000 की। क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगेगा यार इतना ही जरूरी है मेरा विजन तेरे लिए, तो भाई तू पे कर दे, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो फिर मुझे पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बस चीजें, कुछ चीजें करूंगा, उसके बाद सामने वाला अगर उसके अंदर उस लेवल की डिजायर है तो वही क्लियर करेगा, कोई और नहीं करेगा। तो सेल्स का मीनिंग आप सभी को समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही निकला कि ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म हमें सामने वाले के अंदर करना है, और हमें सामने वाले की जो नीड है, जो क्लैरिटी है, जो विजन है, उसका जो डिजायर है, उसी के बारे में बात करनी है। मुझे अगर मिले ही 10 सेकंड है कॉल पे, जैसे लेट्स सपोज मुझे 10 सेकंड मिले हैं, तो 10 सेकंड में मैं कुछ भी बोल दूंगा क्या रामू भाई को बेचने के लिए? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यार मेरे पास बस 5 मिनट है, इन्हीं 5 मिनट में मुझे मेरी पूरी बात समझानी है? काफी लोग तो 5 मिनट तक ये पूछते रहते हैं कि हाँ जी आप कहाँ से हो, घर में कौन कौन है, या फिर हाँ जी आप क्या करते हो, कितने टाइम से क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो पा रहा, मतलब इररिलेवेंट सारी चीजें। उनको ऐसा लग रहा है कि हम बॉन्डिंग बना रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है हम रिलेशनशिप बना रहे हैं। आप रिलेशनशिप नहीं बना रहे, वहां पे रिलेशनशिप खराब कर रहे हो सेल्स के पर्पज से। वैसे 1 घंटे बात करके आपका बॉन्डिंग किसी के साथ बन सकती है, लेकिन आपका, बोलते हैं ना, आपकी फ्रेंडशिप 20 साल से जिन फ्रेंड्स के साथ है वो भी, उनसे पैसे मांग लेना बस, कभी उस लेवल पे काम नहीं है। तो जब क्लाइंट के साथ हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि 5 मिनट की बॉन्डिंग में वो एक बहुत बड़ी पेमेंट हमें दे देगा? पॉइंट है ना ये तो।
तो अगर वो हमें, मतलब हमें एट द एंड सेल करनी है, हमें एट द एंड बिजनेस करना है, तो हमें प्रैक्टिकल चीजों के साथ साथ प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा। एक लो आपने सुना होगा, लो ऑफ एवरेज, किस किसने सुना है? चैट्स में बताओ जल्दी। और गाइज ओनली मुझे दिख रहा है 10 लोग हैं मैक्सिमम जो वीडियो ऑन करके लगा रहे हैं chat। और सारे मुझे लग रहा है सो के लगा रहे हैं, लेट के लगा रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगेगा जब तक मुझे नहीं दिखा होगा सर आई एम प्रेजेंट, और मुझे ऐसा लगेगा सारे absent हो। प्रेजेंट नहीं लग रही किसी की भी, अगर मुझे नहीं दिख रहा तो कोई अगर बैठ के डेडिकेटेडली एक सेशन लगा रहा है। ठीक है। ओके। तो अभी भी बहुत सारे लोगों ने कैमरे ऑन नहीं करे हैं, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। मतलब ये है कि जो जिसे सीखना है वो सीखेगा, और वो कमाएगा, बढ़िया कमाएगा। और जिसको नहीं सीखना है, जिसको 5 बार अभी बोला जा रहा है ना सेशन में कि भाई कैमरा ऑन कर लो, फिर मुझे ऐसे इंसान से डर लगता है। मैं 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 उनसे बात नहीं करता कभी, समझ रहे हो? सेल्स में कि मैं हर किसी को क्लोज कर दूंगा, चाहे किसी कंपनी का सीईओ हो, मैं क्लोज कर दूंगा, मेरे पास ट्रिक्स हैं, स्ट्रेटेजी सब कुछ है। लेकिन जो इंसान 5 बार बोलने के बाद भी रिएक्ट नहीं कर रहा, मुझे डर लगता है भाई। मैं 100-200 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं आऊंगा तो। ठीक है। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। तो अभी दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है, सेल्स करते कैसे हैं? सबसे बड़ा पॉइंट, सेल्स करते कैसे हैं? तो रामू सर मुझे बस 2-3 नाम रिकमेंड करिए यहाँ इस सेक्शन में, जो आपके नजरिए से प्रो लेवल के बंदे हैं इस ट्रेनिंग में। 2-3 नाम रिकमेंड करो। और उनको भी अनम्यूट कर सकते हो तो अनम्यूट, मैं भी कर दूंगा अपने मेरे को भी है। हाँ मैंने आपको कर दिया अनम्यूट भाई। श्वेता मैम यहाँ पे हैं अवेलेबल। आई थिंक श्वेता मैम तो नहीं होंगे। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ कौन कौन है श्वेता मैम अवेलेबल है यहाँ पे। श्वेता मैम अनम्यूट कर दिया मैंने। कितने करने हैं रवि सर? सर मैं तीन ट्रेन कर में दो। हूँ, बहुत आवाज आ रही है। अच्छा ये ट्रेन में है, चलो ठीक है। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आपको। तीन से चलो चार कोई लोग करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लोग कर देना, पहले एक बार श्वेता जी से कन्वर्सेशन कर लेते हैं। ठीक है। आप रश्मि मैम से कर लो, वो ट्रेन में है, वो तो लाइक शोर आ रहा होगा। रश्मि मैम को अनम्यूट कर दिया मैंने यहाँ। अच्छा अच्छा, रश्मि मैम, हाँ कोई जी। नहीं, आप कर लीजिए अनम्यूट, बताइए मुझे, आप कर सकते हो ना अनम्यूट एक बार उनको हाँ करके? हाँ मैं कर सकता हूँ। रश्मि मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं रिक्वेस्ट भेजी है आपको। थोड़ा सा जल्दी करिएगा इस, क्योंकि सेकंड्स को भी आप सभी आपको वही सारी रश्मि मैम। प्रोडक्टिविटी के साथ करना। हाँ हाँ बताइए। एक मिनट रुको। आ रहा वेयर है, इज ये भी रश्मि मैम? कोई बात नहीं। प्रियंका मैम आप अनम्यूट कर लो। प्रियंका मैम ये यस सर। जी, आप इनसे ओके। कॉन्वर्सेशन कर लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रियंका जी कैसे हैं आप? हाँ सर बढ़िया है। आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड, चलो ठीक है। आपका नाम सर ने रिकमेंड करा है, तो मेरी तरफ से दोबारा से, मतलब एक बहुत बड़ी चीज है कि कोई जब हमारा नाम रिकमेंड करता है, एक अथॉरिटी बनती है। तो अब मुझे आप ये बताइए सिंपल वर्ड्स में, सेल्स करते कैसे हैं आपके खुद, क्या करने सर के? हाँ बोलिए। हाँ सर, तो मेरे पास जो पर्सन आते हैं, मैं पहले उनका नीड जानती हूँ कि उनका नीड क्या है। पहले उनको पूछती हूँ कि क्यों करना है तुमको, ये काम क्यों करना है। पहले जो बोलते हैं, कोई बोलता है नहीं मुझे यहाँ पर मेरे घर को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मुझे खुद करना है कुछ। या और डीप में जाती हूँ, क्या करना है, क्या ड्रीम है आपका। तो उसको पकड़ के मैं चलती हूँ। अगर बोलते हैं मुझे बीटेक करना है या मुझे बीटेक का खर्चा उठाना है यहाँ से, तो मैं उसको पकड़ के ऐसे क्लोज करती हूँ। ओके, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हमें एक लीड के पर्पज से बात नहीं करनी, ओके यहाँ पे हमें फनल के पर्पज से भी बात नहीं करनी। मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि सेल्स होती कैसे है, सेल्स करते कैसे हैं?
क्या चीजें जरूरी हैं सेल्स करते टाइम, या क्या चीजें करने से सेल हो जाती है, मेरा क्वेश्चन वो। अर्जेंसी क्रिएट करना होता है सर। ठीक है। ऐसे अर्जेंसी क्रिएट करो जैसे वो तुरंत वो क्लोज हो जाए, लीड या कुछ भी मतलब सेल्स हो जाए। हम्म। एंड आपको उनकी नीड्स भी मतलब पता करना होता है, जैसे कि आपने अभी बताया ना उनको, जैसे आपने पेन की जरिए से समझाया, हमने कि बताया कि एक मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको देते हैं, 5 मिनट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा इनवैलिड हो जाएगा, तो वो खरीद लेते हैं। अगर हम ऐसे ऑफर देते हैं, ये ऑफर आज के डेट पर ही है, और अगर आप ये ऑफर को क्रैक करते हैं तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना अच्छा आप कर सकते हैं, इतना इनकम आप अर्निंग कर सकते हैं, या कुछ भी आप कर सकते हैं, तो वो क्लोज हो जाता है। अर्जेंसी क्रिएट करना होता है। ठीक है, कोई नहीं मैम, थैंक यू। अभी मैं कुछ चीजें समझाता हूँ। इसके अलावा रामू सर, और कोई जो रिकमेंडेशन आप देना चाह रहे थे? 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ मैं एक और को। हर्षिका मैम अनम्यूट कर लो आप, if पॉसिबल अनम्यूट कर लो। हम्म। जी हर्षिका यस मैम सर। है। आवाज नहीं आ रही, हेलो। आई थिंक अभी नेटवर्क। है, अभी ऑडिबल है सर। हाँ हाँ ऑडिबल ऑडियो तो आ रही है, है। हाँ अभी ऑडिबल है अभी। ठीक है। हाँ जी हर्षिका मैम, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड थैंक यू। तो इनका शायद नेटवर्क इशू है क्या, मतलब मेरे को थोड़ा लिंक हो गया आप नहीं नहीं, वीडियो, बताइए, आप सुन रही हूँ सर मैं। आप कर रहे वीडियो हैं। ऑफ करके बोलो, आप तो शायद नेटवर्क का। ऑफ करके भी बोल सकते हो, वीडियो ऑफ सॉरी, करके तो बोलो। लिंक हाँ कर रहे हैं ना तो। ओके बिल्कुल। ओके, बताइए। तो हर्षिका जी, मेरा भी सवाल सेम ही है आपसे भी कि सेल्स करते कहते हैं, क्या चीजें आप यूज करते हो? जैसे मैम ने बताया अर्जेंसी के बारे में और नीड के बारे में, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसे 2 से 3 स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो करने से सेल हो जाती है कि वो? सर पहला तो यही होता है सर कि रिलेशन बिल्ड अगर अच्छे से होता है तो ज्यादा इजी होता है सेल्स क्लोज करना। फर्स्ट लिख लिया मैंने, रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है। सर एंड सेकंड ये होता है कि मार्केटिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं उस चीज की। मार्केटिंग भी लिख लिया मैंने। ओके, इसके अलावा? सर अकॉर्डिंग टू मी यही लगता है मेरे को तो। और लाइक प्रोसेस हम किस तरीके से पर्सन को बता रहे हैं, बताने का वे भी होना चाहिए थोड़ा, उनको प्रेजेंट, चीजें समझ में आए। हाँ हाँ प्रेजेंट सर किस वही। तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ओके। ओके सर। ओके मैं एक और को अनम्यूट करता हूँ अभी ना। वंदना मैम आप अनम्यूट कर लो। एंड ये चीजें बस इसीलिए पूछी जा रही हैं ताकि आप सभी को जो मैं बताऊं वो एडिशनल कुछ चीजें ऐड हो सके, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं है कि जो आप बता रहे हो वो गलत है या जो मैं बताऊं वो सही है। जो सही चीजें हैं ना, जो सटीक चीजें हैं, हमें वो यूज करना है, ठीक है। इसीलिए पूछा जा रहा है। तो हाँ बताइए अभी। हाँ जी सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल हाँ वही जी, आपकी रखिए। आवाज क्लियर है मैम। ओके ओके। हाँ जी सर, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले तो यही है कि जो पर्सन हमारे पास आया उसकी पहले प्रॉब्लम को समझो कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस ठीक है। वो हमारे पास क्यों आया है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करो एंड जो उसकी प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट के पीछे पड़े हुए हो कि भाई तुम ये परचेज कर लो। उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन, अगर उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन आप उसको प्रोवाइड करते हो ना, डेफिनेटली वो भी आपको समझने की कोशिश करता है अगर आप उसे समझते हो। एंड उसके बाद में वही कि अर्जेंसी क्रिएट करो एंड प्रूफ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कमा रहे हो एंड आप उसको कमा सकते हो। अगर आप लाइक उसको ये फील हो गया कि आप खुद नहीं कमा रहे हो, आप खुद ग्रो नहीं कर रहे हो, तो वो आपके साथ कभी स्टार्ट नहीं करेगा चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो स्टेटस मार्केटिंग, स्टोरी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपके समझाने का तरीका, लाइक कॉन्फिडेंट, उसको फील होना चाहिए कि हाँ भाई अगला सामने वाला पर्सन इतना कॉन्फिडेंट है कि वो मुझे सिखाने का दम रखता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके बेसिस पे आप सेल्स में, लाइक हाँ, आप अच्छे से सेल्स कर सकते हो। बिल्कुल सही पॉइंट बताया आपने, ठीक है। चलो कोई नहीं गाइज, अभी इनफ है जो मुझे लाइक आप सभी को बताना था यार। 3 लोगों से मेरी बात हो गई है, अब मैं बताने वाला हूँ। ओके सर, तो थैंक यू। हाँ हाँ, तो एक सेकंड। आज गले में पता नहीं क्या हो गया ट्रेनिंग के टाइम पे। चलो कोई नहीं, हाँ तो देखो गाइज, मैं बता रहा हूँ इस चीज को समझना।
आपको इस सेशन के बाद एक कॉल मिलेगी जो रामू सर आपको भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, आप जिस भी ग्रुप में हो सभी को फॉरवर्ड कर देना वो कॉल। सबसे पहले तो सेल्स का मीनिंग आपको पता चला। ओके, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। लेकिन अब पॉइंट आ जाता है सेल करते कैसे। तो जैसे मुझे बताया गया, रिलेशनशिप बिल्डिंग करने से, मार्केटिंग करने से, प्रोसेस लाइक किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं हम हमारे प्रोडक्ट को या हम खुद को। इसके अलावा मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो, नीड, प्रूफ, अर्जेंसी, कॉन्फिडेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो जरूरी हो। लेकिन ये चीज सीखी कहाँ से गई है? ट्रेनिंग सेंटर से या ट्रेनिंग जहाँ से भी हो रही है, जैसे आपने यहाँ से सीखा, इसके अलावा आपने यूट्यूब से सीखा होगा, इसके अलावा मार्केट में जो चीजें चल रही हैं आपने वहां से सीखा होगा। ठीक है, तो किसी के लिए कोई प्रोसीजर वर्क करता है, किसी के लिए दूसरा प्रोसीजर वर्क करता है। सारी की सारी चीजें हर किसी के लिए तो वर्क नहीं करती। कोई रिलेशनशिप बता के ही बेचता है, कोई अर्जेंसी क्रिएट करके ही बेचता है, कोई कैसे बेचता है, कोई कैसे बेचता है। हर इंसान का एक अलग आर्ट हो गया, वो उसको बोलते हैं आर्ट, आर्ट ऑफ सेलिंग। लेकिन सेलिंग इज आर्ट और साइंस। सेलिंग क्या है, सेल्स क्या होती है, आर्ट है या साइंस है? मैसेज मतलब इसमें बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से। ठीक है, आर्ट आर्ट आर्ट। ओके, सेलिंग आर्ट और साइंस दोनों, बोथ है, बोथ होती है सेलिंग। साइंस कैसे है वो मैं बताता हूँ। साइंस के रिगार्डिंग आपको क्लिप मिल जाएगी, आपको ऑडियो जो मिलने वाली है उसको 2-3 बार सुनिएगा, तब वो चीज आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी उस लेवल पर। ठीक है, सेल्स का एक प्रोसीजर होता है, फनल होता है, एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं समझाने का, क्या चीजें पहले करनी है, क्या चीजें बाद में करनी है। अगर हम घर पे खाना बना रहे हैं, लाइक सपोज करो हम कुछ खाना बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, फिर कढ़ाई रखेंगे, फिर तेल डालेंगे। नॉर्मल चीज है, स्टेप बाय स्टेप होगा। सेल्स में भी ऐसी साइंस होती है जो अभी तक आपको नहीं पता चली है। तो ऐसी साइंस होती है, तो जब तक पता ही नहीं है तो वो यूज कैसे करोगे? आर्ट आप यूज कर रहे हो, लेकिन आर्ट के लिए भी हम, जब मैं 5th या 6th क्लास में था, मैं मेरे स्कूल की बात बता देता हूँ। तो मैंने आर्ट में मैं गया था, मैं पोर्ट्रेट्स वगैरह स्केच वगैरह मैंने बनाना वो करा था। लेकिन आर्ट भी करने की साइंस होती है ना, आर्ट भी करने की एक साइंस होती है ना, कि कैसा पेपर होगा, उसके ऊपर किस तरीके की ग्रेड रखेंगे, क्या बनाएंगे। जैसे बचपन में हम लगे हाथी बना रहे हैं, घोड़े बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उसका भी एक साइंटिफिक स्टेप होता था ना। आपने बुक्स में देखा होगा, आर्ट वाली बुक्स में, है ना, कि पहले उसके पैर बनाए जाते थे, फिर उसका हेड बनाया जाता था, फिर हाथ बनाए जाते थे। इससे नॉर्मल एग्जाम्पल या सिंपल एग्जाम्पल तो शायद कोई नहीं दे पाएगा भाई सेशन में। ठीक है, जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ। तो अभी सेलिंग का जो आर्ट है वो आप सभी का अलग अलग तरीके से आप जो यूज करते हो वो आर्ट होता है, लेकिन साइंस अलग होती है। साइंस में आपको यूज करनी पड़ती है स्पेंको प्रोसेसर। स्पेंको प्रोसेसर, स्पेंको प्रोसेसर के बारे में शायद लोगों ने नहीं सुना होगा। किसी ने सुना है स्पेंको प्रोसेसर के बारे में? चैट्स में बताओ मुझे, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। स्पेंको प्रोसीजर क्या होती है? SPANCO, स्पेंको, नहीं सुना? ठीक है, यही साइंस होता है, सेल्स का यही साइंस होता है। एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ओवरऑल स्ट्रेटजी, फनल बनाते हो आप, वो स्पेंको प्रोसीजर के थ्रू ही होता है। तो वो जो चीजें हैं स्पेंको के रिगार्डिंग वाली, वो मैंने बहुत अच्छे से आधे घंटे की या 40-50 मिनट की कॉल में समझाई हुई है किसी को। वो रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगी, आप आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। क्योंकि जब तक हमें साइंस नहीं पता, काम करने का तरीका नहीं पता, या फिर हमें वो जरिया नहीं पता कि कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हमेशा सेल हमेशा मिलते, ऐसा नहीं होता कि एक बार नहीं मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, नहीं, हमेशा मिलती है उस चीज। तो वो चीज आपको समझनी है। अब पॉइंट आता है तीसरा, कि फनल क्या रखें या फनल कैसे होता है, फनल होता क्या है?
देखो फनल होता है एक प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो। किसी मॉल में एंट्री का अलग गेट होता है, एग्जिट का अलग गेट होता है, ये तो सभी ने देखा होगा। दैट इज द फनल। कि हम जब किसी चीज में एंट्री कर रहे हैं, हम किसी को समझा रहे हैं, हम किसी को सिखा रहे हैं, या किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, आज के बाद आप सभी कॉल पे किसी को ये नहीं बोलोगे आई एम अफिलिएट, आप ये बोलोगे कि आई एम अ कंसल्टेंट, आई एम अ काउंसलर, आई एम अ कंसल्टेंट काउंसलर, करियर कंसल्टेंट, करियर कंसल्टेंट, एक बहुत बड़ा वो होगा ना वहाँ पे। तो आप किसी को अफिलिएट ये सब चीजें नहीं बताओगे कभी भी, और ये सब चीजें बोलना भी नहीं है कभी भी आज के बाद। आप एक कंसल्टेंट हो, आप काउंसलर हो। काउंसलिंग में फर्क ये होता है, अब मैं बता देता हूँ कि फनल जब हम बनाते हैं तो मैं किसी से फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले सामने वाले के बारे में जानूंगा, समझूंगा, सामने वाला क्या करता है, कहाँ से है, क्या चाहता है लाइफ में। फिर मुझे समझ में आएगा कि उसकी लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। काफी सारे ये लोग ये नहीं बोल देते हैं कि सर मेरे तो एग्जाम आने वाले हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे तो पापा नहीं मान रहे, या फिर मेरा तो अभी मतलब पॉसिबल नहीं है, अभी 3 महीने तक मैं तो एक शादी में होके आ रही हूँ, 3 महीने बाद आऊंगी शादी से। तो ऐसी ऐसी चीजें भी समझ में आती हैं। तो जब तक ये सब चीजें क्लियर कैसे होंगी गाइस, जब तक आप सामने वाले को समझोगे नहीं तो कैसे होगा। अब फनल में दिक्कत ये आ जाती है, जो मैं बताता हूँ आप सभी को, जो सभी के साथ हुआ था और मेरे साथ खुद हुआ था। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट एकदम से कोई नहीं बनता, एक्सपर्ट धीरे धीरे करके ही बनते हैं सब। ठीक है। और सबसे पहले बिलीव करना पड़ता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। जो मैंने बिलीव करा था आज से 2.5 साल पहले, तो मैं एक्सपर्ट बना कंफर्म। ठीक है। तो अब ये प्रोसीजर वाली चीज आ जाती है कि हमें करना क्या है। देखो मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ, लेट सपोज एक बार अनम्यूट कराइएगा किसी का भाई, मुझे दिख रहा है अभिषेक जी दिख रहे हैं मुझे, अभिषेक कुमार। मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है अभिषेक आपको। एक सेकेंड, अभी हो गया? आपका हो गया देखो दोबारा। हो गया। ठीक है फाइन। अभिषेक मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। लेट सपोज आप मेरी लीड हो डिजी ज्ञान के लिए। ओके। सबसे बड़ा पैकेज कौन सा है भाई यहाँ पे? प्लेटिनियम। ओके, क्या प्राइसिंग है उसका? 11,000। 11,000 लमसम है या फिर ऊपर नीचे है? पूरा 11,000 है? 10,999 है। 10,999, ठीक है 11,000। अब ध्यान से सुनना, सभी इस चीज को समझना। और ऐसा माइंड में जो और विचार आ रहे होंगे ना कि यार मुझे तो डिनर करना है, मुझे टीवी देखना था, मुझे गाने सुनने थे, कोई ऐसे विचार घूम रहे हो, रिलैक्स हो जाओ, शांति करो, और इस चीज को समझो जो बताया जा रहा है। चलो ठीक है। तो अब अभिषेक जी मुझे इस चीज का आंसर दो। एक तो मैं सीधा आपको फोन करके बोलूंगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे हमारा एक वेबिनार होगा, हमारा कुछ रिकॉर्डिंग चीजें हैं, मैं आपको भेजने वाला हूँ, एंड आपके घर में सब बढ़िया होंगे भाई, और आपका जो भी शहर है वो बहुत अच्छा है, मैंने आपका शहर का नाम सुना है, मैं होके भी आया था वहां से, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास पॉसिबल नहीं है, पैसे नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, अरेंज करने पड़ेंगे, ये चीजें होंगी वो चीजें होंगी, एंड फाइनली मैंने बोला कि आपको करना है, आप कर लोगे? इग्नोर, इग्नोर मार देगा सामने वाला बंदा। बिल्कुल इग्नोर मारेगा, सही बोल रहा है। हम्म। अब यहाँ पे मेरी गलती क्या थी? सबसे बड़ी जो गलती मुझे समझ नहीं है, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, सभी को रिकॉल हो गया होगा जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं और जो हमें नहीं करना। क्योंकि मैं इस सेशन में बहुत सारी चीजें वैल्यू एडिशन करने वाला हूँ अभी तो, इसीलिए मैं हर एक चीज को जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ, ताकि वो चीज उस वे में, जो चीज रेलिवेंट है वो जल्दी निपटा रहा हूँ, जो नहीं आती वो अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है। चलो कोई नहीं। तो देखो अब इस चीज को समझो अभिषेक, अब ध्यान से सुनना। दूसरा मैं बताता हूँ तरीका। इस चीज से तो नहीं करी तो ये कंफर्म है। हाँ। अब ध्यान से सुनना, मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे ये है कि अभिषेक आपकी लाइफ में अभी आप एक स्टूडेंट हो, लेट सपोज आप अभी एमबीए कर रहे हो। ठीक है। पिछले 3 साल में ऐसी कौन सी प्रायोरिटी वाली चीजें थी, पर्सनली प्रोफेशनली प्रायोरिटी वाली चीजें जो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाई, कारणवश, किसी कारणवश वो अचीव नहीं हो पाई,
वो कौन कौन सी चीजें थी भाई? मैंने ये पूछा, ये मैंने क्वेश्चन पूछा। अब अभिषेक आंसर देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अभिषेक ने आंसर, मैं सिंपल में करवा रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो मैं अच्छे से पूछता अभिषेक आपसे। लेकिन लाइक आपको भी ऐसा ना लगे यार बताने ही नहीं दिया जरा सा बोल, ठीक है। मैं सिंपल में बता रहा हूँ, देखो। अब जब आप मुझे आंसर बताओगे तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप सीरियसली दोगे, हवा में तो, है ना? सीरियसली। तो जो आप आंसर देने वाले वो लाइफ में सही में आपके लिए जेन्युइन चीजें हैं, मैटर करती हैं उस चीज के साथ। बिल्कुल। तो जब आप बताने वाले हो तो आप पूरा उस विजुअलाइजेशन में चले जाओगे ना, मुझे क्या चाहिए, वट इज इट इन फॉर मी। जो मैंने लाइन बोली है सभी को, वट इज इट इन फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। और मेरा सवाल ही शुरू वहां से हुआ है कि भाई पिछले 3 साल से 3 प्रायोरिटी वाली चीजें बताओ जो लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी थी और जो अचीव नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, मुझे बताओ। तो लेट सपोज आपने मुझे बताया, अभिषेक ने मुझे बोल दिया, एक तो मुझे गाड़ी लेनी थी, ठीक है, और गाड़ी लेनी थी भाई को वरना, ओके, या थार लेनी थी। तो थार और वरना लेनी थी, इसके अलावा भाई ने बताया दूसरा कि मुझे मेरे स्कूल की फीस खुद से भरनी थी, जो कि 5 लाख रुपए थी एमबीए के लिए, लेकिन वो भी मैं नहीं भर पाया। तीसरी चीज ये थी कि पापा का लोन भी चल रहा है और मैक्सिमम तो हो चुका है, लेकिन समथिंग समथिंग 4 लाख के समथिंग बचता है। तो वो 2 साल में रिकवर होगा, लेकिन मुझे वो करना था 6 महीने में, या मुझे 3 साल पहले से वो चीजें मैं देखता आ रहा हूँ। तो पापा ढंग से कुछ ना खा पा रहे हैं, ना ढंग से कोई कपड़े पहन पा रहे हैं, मतलब ढंग से कुछ नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, उस ईएमआई के चक्करों में। तो मुझे वो चीजें करनी। अब ये चीज जैसे ही मैंने, फनल वाली चीज बता रहा हूँ, प्रोसेसर थोड़ा आप सभी को समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैसे तो बताने को मैं कुछ भी प्रैक्टिकल बातें बता के चला जाऊंगा, लेकिन यूज नहीं कर पाऊंगा, सोचोगे यार सर यूज क्या करना था, या हम क्या बोले क्लाइंट को, कुछ तो बताते हैं। वो चीजें बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन पूछा गया और अभिषेक ने आंसर दिया तो चीजें ऐसी हुई, अभिषेक चीजें बताएगा वो डीपली। जब डीपली बताएगा तो व्हाट इज इट इन फॉर मी सामने वाले के माइंड में, हमारे माइंड में एक दिन में 70,000 थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। ये लाइन आपने सभी ने सुनी होगी और ये बुक भी पढ़ी होगी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उस बारे में बहुत अच्छे से पता है। 70,000 विचार कैसे आते हैं, ध्यान से सुनना। विचार वाली फ्रीक्वेंसी बताता हूँ क्या होती है। लेट सपोज मैंने अभी ये दिखाया, ठीक है, मैंने ऐसे करा, फिर मैंने रख दिया, ठीक है। अभी सभी के माइंड में विचार कैसे ग्रो वो करते हैं जैसे आप सब सोचा होगा कि ये क्या है, फिर ये लग तो रहा है वो एयरपोर्ट्स लग रहा है, सर ने खिलाया, सर ने ऐसे क्यों करा, सर ने खोल के क्यों नहीं दिखाया, या सर क्या दिखाना चाह रहे हैं, सर क्या बताना चाह रहे हैं, ये चीज इररिलेवेंट लग रही है, मतलब माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। और इसी तरीके के थॉट्स आते आते आपको खुद भी नहीं पता, और आप उनको रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। वो कहाँ से आ रहे हैं नहीं पता, बस आ रहे हैं। वैसे ही आपकी जो कस्टमर है, जो लीड है, उसके माइंड में भी थॉट्स आते हैं बहुत सारे। लेकिन आप जब उस पोल पे जाते हो तो आपको रेलिवेंट चीजें करके ही चीजें कंट्रोल में रखनी। एक बार बात चल रही है स्कूल की, दूसरी बात चल रही है भाई पापा का लोन चल रहा है, तीसरी बात चल रही है कि यार मैं कुछ नहीं करना चाह रहा लाइफ में, चौथी बात चल रही है कि चलो कल बात करते हैं। ऐसे क्लोजिंग्स नहीं होती हैं, ऐसे डील्स नहीं होती हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं बनते हैं, कुछ नहीं होता है ऐसे। ऐसी रेलिवेंट चीजें कभी मत करिएगा कोई। अगर गलती से आपकी नीड भी आपको बोले, आप अगर लीड रेलिवेंट वे में जा रहे हैं तो बोले कि मैं ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता, मैं ज्यादा बातें करना पसंद ही नहीं करता। रेलिवेंट चीजों की रिगार्डिंग अपन करते हैं, प्रोडक्टिव, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा, और कोई कंक्लूजन निकालेंगे इस कॉल पे। इस कॉल पे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। मैं जो अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि पहली सीढ़ी तो चढ़ो। ऐसा मत समझ लेना कि मैं सीधा ही बोल रहा हूँ कि भाई उस लेवल पे पहुंचोगे, नहीं। पहली सीढ़ी चढ़ो, 1 लाख रुपए तक यहाँ से कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो उसके बारे में बात करें। 1 लाख 6 महीने में कमा कैसे सकते हो उस बारे में बात करें। 10 दिन में 1 लाख वाली स्कीम्स मत बताइएगा किसी को भी। एक सबसे बड़ी चीज जो मैं मेरे को ध्यान आ गया, मैं वो भी कट करा देता हूँ सभी की। कौन कौन फोन पे ये बोल के स्टार्ट करता है कॉल, लेट सपोज कि हाँ जी मेरी बात सोनिया से हो रही है,
हाँ जी मेरी बात श्वेता जी से हो रही है। हाँ जी मेरी बात रेखा जी से हो रही है। तो हाँ जी रेखा जी, आपने ना एक वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल किया। ऐसे कौन कौन कर रहा है अभी कॉल पे? स्टार्टिंग ऐसे कौन कर रहा है? चैट्स में बताइए मुझे। थोड़ा जल्दी करिए। ठीक है। ओके। काफी लोग कर रहे हैं। इट्स ओके। इस चीज से होता क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप बोलोगे कि मैंने लाइक मेरी बात रेखा जी से हो रही है, हाँ जी तो रेखा जी आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल किया था, या फिर आपने फॉर्म फिल किया था अपॉर्चुनिटी के रिगार्ड। जैसे ही आपने बोला फॉर्म फिल किया था, आजकल सभी लोग ऑनलाइन फोन पे ही कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। पता नहीं अमेजोन पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे किसी चीज का फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसी जॉब के रिगार्डिंग फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर लिंक्डइन पे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर गूगल पे कर रहे हैं, या फिर देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वो करते रहते हैं, जो 5 दिन पहले भी किया था, 15 दिन पहले भी किया था, एक साल पहले भी किया था। तो उनको फॉर्म फिल आप कंफर्मेशन ले रहे हो, आपके पास नंबर है, नाम है, सब कुछ है, तो आपकी कॉल वैसे स्टार्ट होनी ही नहीं चाहिए। आप क्या बस कॉल पे कंफर्मेशन लेने के लिए कॉल कर रहे हो? क्या आपने फॉर्म फिल किया था, वो भी वर्क फ्रॉम होम के लिए? ये लाइन किस किस ने सुनी है कि अनजाने नंबरों से और घर बैठे पैसे कमाने वाले अवसरों से बच के रहें? और ये लाइन सुन सुन के किस किस के कान भी दुख गए थे, कानों में दर्द होने लग गया था? मुझे बताओ, चैट्स में बताओ। ठीक है। दीक्षिता ने भी, पीयूष ने भी, ओके। सभी ने सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी। और अमिताभ बच्चन सर की भी वो लगी थी। ठीक है। तो अमिताभ बच्चन सर की आवाज में ये बात सुनी गई है कि वर्क फ्रॉम होम वाले अवसरों से बच के रहें, या फिर घर बैठे पैसे कमाने वाले अवसरों से बच के रहें। तो इतनी बड़ी आवाज में एक लाइन बोल दी गई है, और वो लाइन फिर से आप बोल रहे हो लीड्स को। क्यों अपनी लीड्स खराब कर रहे हो भाई? सभी लीड्स खराब नहीं करनी है आपको, चेंज करना है, टॉपिक चेंज करना है। हर चीज का एक ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड जब तक चला था तब तक चला था, अब उस चीज से लोगों ने स्कैम करने स्टार्ट कर दिए, तो आपको लाइनें बदलनी पड़ेंगी। अपॉर्चुनिटी में कोई कमी नहीं है, हमें पता है हम जो चीज बेच रहे हैं वो बिल्कुल एक प्योर देसी घी की तरह है, गोल्ड की तरह है। ओके। तो वो चीज हमें पता है, लेकिन हम बता नहीं रहे। हम बात ही ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई स्कैमर कॉल कर रहा हो, या फिर वो स्कैमर वाले जोन में आ चुका है। तो बात ऐसे स्टार्ट करनी है सिंपल वे में कि लेट्स सपोज, हाँ जी मेरी सोनिया जी से बात हो रही है। पहले कंफर्म करो सामने वाला है भी या नहीं। क्या पता सोनिया की बहन बात कर रही हो, या उसकी मम्मी बात कर रही हो, या उसका भाई बात कर रहा हो, और मैं अपनी नर्वसनेस में या जल्दबाजी में बोल रहा हूँ कि हाँ जी सोनिया से बात हो रही है, हाँ जी सोनिया जी आपने ऐसे ऐसे फॉर्म फिल किया था, और फिर उसका भाई बोल रहा है कि नहीं करा भाई। मैं बता रहा हूँ नहीं करा। ठीक है। तो ये सारी चीजें सोचने वाली चीजें हैं जो हमें नहीं कर रहे, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बल्क में कर रहे हैं। बल्क में इन द सेंस डेली बेसिस पे कर रहे हैं, 20 लीड्स पे, 30 लीड्स पे, 50 लीड्स पे कर रहे हैं। उस चीज का कोई सेंस नहीं कर रहा। हमें क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ में कहूंगा कि हाँ जी मेरी बात सोनिया जी से हो गया, वो कंफर्मेशन आएगा कि हाँ जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि हाँ जी सोनिया जी मैं रवि बात कर रहा हूँ दिल्ली से, और आपका नंबर मुझे मिला था, और मैंने आपको फोन किया है रिगार्डिंग एक अपॉर्चुनिटी के जो वर्क फ्रॉम होम के लिए है। तो ये जस्ट अ फीडबैक कॉल। आपकी अभी जॉब लग चुकी है, यू आर वर्किंग करंटली, या स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग, स्टिल प्लानिंग फॉर समथिंग। ये तो था धीरे धीरे, जब आप सभी को समझाने के वे में मैंने बताया। अगर मैं सीरियसली कॉल करूंगा तो मैं कहूंगा कि हाँ जी मेरी बात सोनिया जी से हो रही है। यस सर सोनिया बोल रहा हूँ। ठीक है सोनिया जी मैं रवि बात कर रहा हूँ दिल्ली से, और मैंने आपको फोन करा है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी के जो वर्क फ्रॉम होम के लिए है। तो मुझे जानना था आपकी जॉब लग चुकी है, स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग, या कुछ प्लान कर रहे हो पड़ेगा? तो मैंने पूछा क्या है, मैंने सामने वाले के माइंड में क्या डाला? अपॉर्चुनिटी, जॉब, वर्किंग, इट्स अ इम्पोर्टेंट कॉल, 70,000 विचार, और जो बोला गया वैसे विचार। वर्क फ्रॉम होम बोला तो स्कैमर्स के विचार।
ये चीज इतना धीरे क्यों बताई जा रही है, ताकि छप जाए माइंड में, ये गलती कोई नहीं करनी। आज के बाद इस सेशन में 104 लोग बैठे हैं, कोई भी ये गलती ना करे, इसके लिए बताई जा रही है ये चीज इतना तसल्ली से। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पोल की स्टार्टिंग कैसे करनी है, सभी रिकॉर्डिंग 2-3 बार सुन लेना है, या फिर मैं डेमो पोल्स भी भेज दूंगा, डोंट वरी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं सीधा सीधा क्लैरिटी पे, जो कि अब हमारी बात जैसे अभिषेक जी से हो रही थी वैसे ही नॉर्मली, के जब अभिषेक से मैंने वो चीज 3 चीजें पूछी थी, अभिषेक ने बताया बहुत सीरियसली उसने अपने, क्योंकि देखो हर एक इंसान अपने गोल्स हर किसी को शेयर नहीं करता। हर एक इंसान हर किसी को अपने गोल शेयर नहीं करता, अचीवमेंट शेयर नहीं करता, चीजें बातें शेयर नहीं करता, कोई किसी को अपनी बातें तक नहीं बताता। आप अपने क्लाइंट से गोल्स पूछते हो, बहुत बड़ी बात है। जब वो आपको गोल्स बताएगा अपने, अगर लेट सपोज कोई मना कर दे, अभिषेक मेरे को मना कर दे कि 3 साल में भाई मेरे से क्यों पूछ रहे हो ये सब चीजें, मैं क्यों बताऊं आपको, आप मुझे बताओ क्या काम क्या करना है, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो मैं सीधा कहूंगा, देखो आई एम अ कंसल्टेंट ब्रो, और आप करना चाहो या ना करना चाहो अपॉर्चुनिटी में, आप वर्किंग हो या जॉब करना चाहो, वो आपकी गोल है, वो आपकी जिंदगी है। आई एम अ कंसल्टेंट। तो मैं कंसल्टेंट के नाते मेरा ये पूरा पूरा हक बनता है कि मैं आपसे चीजें समझूं कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस कैसे रहे थे, अगर पास्ट एक्सपीरियंस बैड थे तो कितने बैड थे, क्यों बैड थे, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। और जब सामने वाले से हम इस तरीके से बात करेंगे, तो वो बिल्कुल बताएगा कि हाँ यार ये बंदा सही में मुझे समझना चाह रहा है। एक करियर गाइडर, एक करियर का जो गाइडेंस देता है, एक गाइडेंस देने वाला, एक मेंटोर, एक रियल जेन्युइन पर्सन हर किसी को चाहिए। लेकिन कोई भी डेस्पिरेशन वाला अफिलिएट जो बस अपना कोर्स बेचना चाह रहा है, वो किसी को नहीं चाहिए। वो फिर ब्लॉक ही करेगा आपको हमेशा। बात हुई थी यहाँ पे कि रिलेशनशिप बना के करते हो, बॉन्डिंग बना के करते हो, लेकिन रिलेशनशिप बॉन्डिंग आपने सुन तो लिया कहीं से, रिलेशनशिप बॉन्डिंग वाला स्नैप, लेकिन बॉन्डिंग बनाओगे कैसे, मैटर ये आता है क्या बोलोगे जिससे बॉन्डिंग बनेगी, और क्या जो बोल रहे हो उसी से बॉन्डिंग बनती है, कंफर्म हो। हमारे संविधान में वही लिखा था कि हाँ ऐसे बॉन्डिंग बनती है कस्टमर के साथ। आपने वहां से पढ़ा है? वहां से तो नहीं पढ़ा। बस कहीं किसी ने किसी से किसी भी वे में आपको बता दिया बॉन्डिंग बनती है। बॉन्डिंग बनती है जेन्युइन कन्वर्सेशन से, और जेन्युइन कन्वर्सेशन होती है क्लाइंट के व्हाट इज इट फॉर मी से। वो जब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है वही चीजें कन्वर्सेशन में, बोलते हैं ना कि काफी लोगों से बात करके मजा आ जाता है, काफी लोग बोलते हैं कि यार इससे बात करके मजा आ गया। वो आपकी रेलिवेंट चीजें बात कर रहा था, वो आपसे रिलेट करके बात, वो आपको समझ के बात कर रहा था, वो आपको समझाने के लिए बात कर रहा था। आपको मूवी देखने जाना है तो वो मूवी के लिए बात कर रहा था। फिलहाल तो वो सैयारा शायद चली हुई है, मैंने नहीं देखी, मैं वैसे बता रहा हूँ, प्रमोशन नहीं है उसका ये। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि उस चीज को समझो। मतलब देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम किसी भी क्लाइंट के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले बनता है सीरियसली रिलेशन, बॉन्डिंग बनती है हर कस्टमर के साथ। फिर आता है ट्रस्ट। पहले बनता है रिलेशन बॉन्डिंग, फिर आता है ट्रस्ट, और फिर आती है डील। लेकिन लोग डील के पीछे पहले भाग रहे हैं, सोचेंगे क्या बॉन्डिंग बनाए, मामा का लड़का है क्या, नहीं हम नहीं बना रहे। या ट्रस्ट, भाई करे करे ना करे हम तो कोर्स बेच रहे हैं, हमें क्यों कराना है ट्रस्ट। काफी गर्ल्स के साथ ऐसा हो जाता है, मैं ये चीज भी क्लियर करता हूँ। काफी गर्ल्स का ये भी सवाल होगा कि सर जब हम किसी से थोड़ा सा भी ओपनली बात कर लें तो इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स पे बात होने लगती है। इस चीज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ओपन होके बात ही ना करें। इस चीज का मतलब ये है कि बस आप सामने वाले को बोलो कि मैं ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करती मिस्टर प्रोस्पेक्ट, लेकिन मैं आपसे जो चीजें पूछ रही हूँ या बता रही हूँ एज अ कंसल्टेंट, वी आर डीलिंग दिस, वी आर ऑन दिस कोर्स, एक कंसल्टेंट के नजरिए से। ठीक है। और ओपनिंग तो करनी पड़ेगी भाई, ओपनिंग करोगे तभी तो क्लोजिंग करोगे। ओपनिंग किसी कस्टमर की हुई ही नहीं, क्लोजिंग करते फिर रहे हो। मतलब आपने किसी क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपने किसी मॉल में एंट्री ली नहीं, आप एग्जिट गेट ढूंढ रहे हो, वो तो वो वाली बात होगी।
तो आप जब तक किसी को ओपन नहीं करोगे, समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक क्लाइंट आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, और कंफर्टेबल नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं बनेगा, रिलेशनशिप नहीं बना, बॉन्डिंग नहीं बनी, बॉन्डिंग नहीं बनी, ट्रस्ट नहीं बना, और ट्रस्ट नहीं बना तो कभी भी सेल नहीं होगी। 6 6 महीने लग जाएंगे सेल करने से, तब तक नहीं हो पाएगा। तो उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। तो दीज ऑल द डिटेल्स, जो कि बेसिक लेवल की डिटेल्स मैंने अभी तक दी सेशन। अब थोड़ा सा एडवांस वाली चीजें हम देख लेते हैं, जो करने से आप सभी को सेल आएगी, या जो ना करने से सेल कभी भी नहीं भी आएगी, वो समझ लो। अब ये चीज आ जाती है कि बिकता क्या है। जैसे मैंने ये सबसे पहले एग्जांपल लेके बताया कि पेन नहीं बिका, वहां पे प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटी, डिजायर, वो सारी चीजें बिकती हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये समझना है, एडवांस वाली चीज बता रहा हूँ अभी। काफी लोगों का डाउट होगा कि सर ये सब चीजें बता रहे हो, कुछ ऐसा बता दो कि सीधा 11,000 वाला पैकेज बिक जाए। काफी लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं भी सोचता था उस टाइम पे। जब भी मैं किसी सेशन में जाता था, मैं ये सोचता था, यार ये जो दकियानूसी बातें बता रहे हैं, मेरे को कॉल पे ऐसा लाइन मारनी है कि 11,000 का कोर्स बिका, तभी तो कमीशन आएगा। ये तो मेरे नजरिए से ये तो सेशन सही नहीं लग रहा भाई, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं होंगी, तब तक वो लाइन नहीं आएगी, या वो चीज हो ही नहीं पाएगी कभी, जो हम सोच रहे थे। तो उस चीज का सेंस ही नहीं बन रहा, तो वो चीज हमें नहीं करनी। गाइस ध्यान रखना, इर्रेलीवेंट बात, इर्रेलीवेंट चीजें और इर्रेलीवेंट जो भी चीजें आप कर रहे हो, अभी तक करते थे, वो चीजें नहीं कर। वट इज इट इन फॉर मी, जो सामने वाले के लिए जरूरी है, वो चीजें उसको दिखाइए, समझाइए। और समझाने के बाद जब बंदा क्लैरिटी से आपको सारी चीजें बताने लगे, उसके बाद आप क्लोज करने पे जाइए, पहले एकदम से क्लोज मत करिए। अब मैं बताता हूँ कि असलियत में दिखता क्या है। मेरे पापा के ऊपर 10 लाख का लोन है, लेट सपोज, और मुझे वो लोन चुकता करने में हेल्प करनी है, 50% हेल्प करनी है। 5 लाख पापा कर लेंगे, 5 लाख मुझे करनी है। तो वो बिकेगा क्या अब? 5 लाख के लिए मुझे एक जरिया चाहिए, लेकिन मैंने मेरे माइंड में बस बना रखा था, डिजायर थी कि यार मैं तो नौकरी से ही पॉसिबल करूंगा वो, मेरा तो नौकरी से ही हो पाएगा, मुझे तो नौकरी से ही करना है। तो वो बैरियर तोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी को, तभी मैं दूसरा को सोच पाऊंगा। बोला जाता है ना कि कुएं वाला मेंढक, कुएं वाला मेंढक बाहर की नहीं सोच पाता, कुछ है बाहर, कोई अलग दुनिया है। तो वही वाला पॉइंट आ जाता है कि जब कोई क्लाइंट ने एक डायरेक्शन, एक दीवार खड़ी कर रखी है, आपको वो दीवार तोड़नी है उसकी। दीवार खड़ी कर रखी है कि मैं तो नौकरी से ही करूंगा, मैं तो जॉब से ही करूंगा, मेरे को 25,000 फिक्स चाहिए। उसको क्लैरिटी से आपको समझाना पड़ेगा कि 25,000 तो कमाओगे कंफर्म है, क्योंकि इतने साल से पढ़े हो, डिग्री ली है, वो तो है ही कंफर्म है। उसके अलावा अगर 25,000 है, काफी लोग तो जॉब को सीधा ही बाइकआउट करने लगते हैं। भाई वो बंदा 15 साल से जॉब कर रहा है ना, सॉरी, 15 साल से नौकरी के लिए इतना सब कुछ कर रहा था। एक सेकंड मेरे, सॉरी गाइस। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था ओवरऑल कि कोई इंसान 15 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, उसके माँ बाप ने बहुत ज्यादा लेवल पे करा था, आप सभी ने भी करी होगी, मैंने भी एक टाइम पे करी थी। अभी तो बिजनेस चीजें वाली चल रही है, तो अभी वो फोकस नहीं है। लेकिन सभी ने जॉब के लिए 12 15 साल से सुना है। आप एक कॉल पे बोलते हो जॉब से कोई फायदा नहीं, जॉब से कोई कुछ कमा नहीं पाता, तो वो तो आपका दुश्मन हो गया ना फिर, आप उसके दुश्मन बन गए उल्टे, ऐसा बोल के। हमें उस चीज को उस वे में रिलेट नहीं करना, और हमें कोई वो भी नहीं बनता यार, हमारी अथॉरिटी नहीं बनती कि हम उस लेवल पे बोलते हैं। सीरियसली हम कोई जज थोड़ी ना है जो जज करेंगे उस चीज को। नहीं, हमें बस ये बताना है कि 50,000 अगर कमा रहे हो अगले 2 3 साल आधा आप, या अभी कमा रहे हो 50,000, तो एक्स्ट्रा 25 कैसे आ सकता है? और वो 2 3 घंटे कैसे आप यूटिलाइज करोगे, कैसे वो सारी चीजें करोगे, समझाओगे या बताओगे, या इस तरीके से भी आप करो। तो आपको बस वो एडिशनल चीज बतानी है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। और जब एडिशनल बताओगे तो लोग सुनेंगे। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ही पॉइंट आउट करके सीधा बोल दोगे, नहीं नौकरी तो कुछ भी नहीं होता, नौकरी वाले तो धक्के खाते हैं, मतलब ऐसी कुछ बातें होती हैं जो नेगेटिव वे में बोल्डनेस के साथ लोग बोल देते हैं, वो आपको कभी नहीं बोलना है। आपको ध्यान रखना है ये चीज। इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि देखो बॉन्डिंग कोई क्यों बनाता है, वट इज इट इन फॉर मी। सामने वाले का जो क्वेश्चन है, उसका आंसर आपके पास है।
हर किसी को कुछ ना कुछ किसी ना किसी से चाहिए, तभी एक दूसरे से लोग कनेक्टेड रहते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ या प्रोफेशनलिज्म में कई लोगों के साथ, कोई पुलिस में है तो आपने नंबर सेव कर रखा होगा पुलिस वाले का। ओके। कोई वकील है तो वकील का नंबर सेव मिलेगा। कोई बिजली ठीक करने वाला है, इलेक्ट्रिशियन है, तो उसका भी नंबर सेव मिलेगा। वट इज इट इन फॉर मी, घुमा फिर आगे बात वहीं आ रही है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी का काम पड़ा तो फोन कर देंगे। ठीक है। आपसे वो बंदा क्यों कनेक्ट करे कि कभी मेरे को करियर की गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं फिर सीधा फोन कर दूंगा रामू सर को। उस लेवल पे आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। आप जो चीजें कर रहे हो, जो चीजें बता रहे हो, वो चीजें 50-100 लोगों से ऑलरेडी सुन चुके हैं। कंपटीशन भर भर के है। लेकिन जिस इंसान को स्पेसिफिक चीजें पता है ना, उसके लिए कंपटीशन नहीं है। मैं बेचता हूँ और मैं मेरे भाव पे बेचता हूँ, और मैं एक कॉल पे 15 मिनट में 10 मिनट में बेचता हूँ, और उस चीज में कोई भी डिस्ट्रप्शंस नहीं आते, डिस्ट्रैक्शंस नहीं आती। जो बात होनी है वही होती है, क्योंकि मैंने साइंस को फॉलो करा, मैंने अपने आर्ट को बिल्ड करा। तो वो चीज हो जाती है मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर अंदर। डाउटर्स हैं, उनके सटीक जवाब है। क्वेश्चंस हैं, उनके सटीक जवाब है। ये एक सबसे बढ़िया डाउटर से मेरे को याद आया, जो सबको बहुत सख्त जरूरत है इस आंसर की, वो मैं बताता हूँ। तो एक बार रामू भाई एक बार अनम्यूट करिएगा आप। हाँ जी। रामू भाई, जैसे मैं भी, मतलब मैं 3 साल से हूँ, आप तो और भी ज्यादा से हो। ये वाला डाउट, मेरे पास पैसे नहीं, कितने लोगों को आया था? आपको कितनी बार आया है अभी तक? मैक्सिमम डाउट यही आता है, मेरे पास पैसे नहीं है, सबसे बड़ा डाउट यही आता है, सबसे बड़ा डाउट यही है। पैसे नहीं है ना? और इसका आंसर भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है। ठीक है। जैसे दिया जाता है कि पैसे नहीं है तो पैसे कमाने हैं तभी तो करना है, करियर बनाना है तभी करना है, पैसे नहीं है तो अरेंज कर लो, पेरेंट्स से ले लो, ब्ला 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 ब्ला। इस चीज का आप सभी को मैं एक सटीक आंसर देने वाला हूँ। ये आंसर, ये रिकॉर्डिंग चाहे बार बार सुनना, ये आंसर सबकी टिप्स पे होना चाहिए। जैसे ही मुझे बोला गया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस चीज का आंसर मेरे पास होना चाहिए। और ये चीज दो तरीके से समझाऊंगा, एक हाउस वाइफ के पर्पज से और एक स्टूडेंट के पर्पज से। वर्किंग प्रोफेशनल उतना शायद नहीं आते होंगे आपके पास, हाउस वाइफ्स और स्टूडेंट्स ही ज्यादा आते होंगे, है ना रामू भाई? ऐसा ही है? बिल्कुल। दोनों तरीके से मैं समझा देता हूँ, एक स्टूडेंट के उससे ही समझा देता हूँ। तो अभी लास्ट लास्ट में कौन कनेक्ट हुए थे? सेकंड टाइम पे प्रियंका जी हुए थे या कौन कनेक्ट हुए थे? मेरे को नाम ध्यान नहीं। हर्षिका मैम हुए थे। एक बार किसी को कनेक्ट करा दीजिए तो, जस्ट अ मिनट, मैं ताकि वो रेखा बोथ मैम। साइड कन्वर्सेशन लगेगी तो सभी को समझ में आ जाए। जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया सर, आप बताएं। ऑल गुड, ऑल गुड। वॉइस क्लियर है ना मेरी आप? यस सर, क्लियर है। ओके। तो अभी आपसे भी मेरा यही सवाल है, पहले आप अपने लेवल पे जो भी बेस्ट दे सकते हो वो करेगा, और मैं फिर जो आंसर दूंगा उसके बारे में मुझे चैट में सभी बताएंगे। ठीक है, चैट्स में सभी अवेलेबल रहेंगे। तो आपका नाम क्या है मैम? मेरे को अभी ना विजिबल नहीं हो रहा। रेखा सर। जी रेखा। अच्छा, रेखा जी, ठीक है, हाँ जी, ओके। ओके रेखा जी, तो मैम मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं स्टार्ट तो कर दूं, मेरे पास पैसे नहीं, प्लीज हैंडल दिस। सो फर्स्ट में यही बोलते हूँ, देखिए आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आपको ये वर्क करने का नीड है ना। अगर आपके पास पैसे होते तो आप वर्क करते क्यों? एक तो आप ये सोचिए, देखिए अभी आप स्टडी कर रहे हो तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो। ठीक। तो अगर आपको चीजें सीखनी है तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जॉब के लिए, आप जो आज इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी स्टडी पे, वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए कर रहे हो। तब जाके आपको वहां से अमाउंट आएगा। तो सेम यहाँ पे है, अगर आज पैसे नहीं है तो उसके लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा। हाँ बताइए। सो इसी तरीके से बताते हैं, एक दो और चीजें उनको क्लियर करते हैं कि लाइक जैसे आज हमें किसी चीज की नीड है तो वो हमारे पास तभी आएगी जब हम उसके लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आज के टाइम पे भी आपको 2 महीने पहले 3 महीने पहले भी पैसे का प्रॉब्लम था
और आज भी सेम प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर वर्क करने की नीड है। अगर आज आज भी उसके लिए वर्क नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में भी पैसे नहीं आने वाले आपके पास। ठीक है। ओके, सो मैम, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस आंसर? 50-50 में। ओके, तो अगर आप 50-50 हो, तो आप 50-50% ही सेल्स चाहते हो, या तो हो या ना हो? नो सर, ऐसा तो नहीं है। चाहती तो पूरा हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि राइट, अगर मैंने मेरा जो सॉरी एवरेज है, मैंने जितने लोगों को इस चीज के बारे में बताया है, तो 50 रहता है एवरेज, कि हाँ पर्सन बोलता है कि यस हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उसको अरेंज करेंगे। तो वहां से पॉजिटिव आंसर भी आते हैं, मतलब मान जाते हैं पर्सन। नहीं नहीं, बात वो नहीं है। वो अच्छी बात है, मान जाते हैं, लेकिन हमें वो आंसर देना है, हमें बोलना ही वो है कि माने ही माने, हमें डील चाहिए ही चाहिए। अगर वो वाला माइंडसेट है तो आप सभी ग्रो करोगे। लमसम वाली चीजें चल रही हैं, होगा या नहीं होगा, 50-50 चल रहा है। तो ये तो क्रिकेट मैच हो गया ना, 50-50, लास्ट तक पता नहीं चलता कौन सी टीम जीत रही है। वहां से ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, वहां से इंडिया खेल रहा है, पता नहीं कौन सी है, लास्ट तक बैठेंगे। हमें इतना वो नहीं है भाई, हमें कंफर्मेशन वाली चीज चाहिए। अब मैं आंसर देके बताता हूँ, उस चीज पे फिर आप बताइएगा कैसा लगा, और सभी चैट्स में बताइएगा, मैंने चैट्स ओपन ही कर रखे हैं। ठीक है। तो रेखा जी, अब ध्यान से सुनिए। आप ये बोलिए कि सर मैं स्टार्ट तो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मेरे पास ना पैसे नहीं। राइट। ये लाइन बोलिए मैम। जी सर, मैं वर्क तो स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं स्टार्ट कर सकूँ। ओके, सो मैम, आई अप्रिशिएट दैट कि आपने ये चीज बिल्कुल ऑनेस्टली बताई है कि आपके पास पैसे नहीं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि आपको ये चीज कितने टाइम से पता है कि आपके पास पैसे नहीं है? जैसे आपको तो पता ही थी ये चीज, और मुझे भी आज पता चल गई। ठीक है। लेकिन आप पैसे कमाना चाहते हो, राइट? तो आप ये तो जानना चाहोगे ना कि पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसा वर्क कैसे करता है। और आपके पास बिल्कुल। रेखा जी आज के दिन भी, इतने बड़े होने के बाद भी, पैसे क्यों नहीं है? आप जानना तो चाहोगे। बिल्कुल सर। तो रेखा जी, इस चीज का सटीक आंसर ये है कि हमारे इंडिया में कल्चर है, और वो कल्चर ये है, रीति रिवाज जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो ये है कि जब तक बच्चा 20 से 25 साल का नहीं होता, उसके पेरेंट्स उसको संभालते हैं। ठीक है। पर्सनली प्रोफेशनली सारा खर्चा पेरेंट्स ही करता है। जब भी बच्चे के माइंड में आता है, छोटे से खिलौने लेते हुए, जब बचपन में वो खिलौने लेता है, मांगता है, और एमबीए की फीस भरते टाइम, पैसों का जब भी ख्याल आता है, पेरेंट्स ही देते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा रेखा। बिल्कुल सर। तो जब 20 से 25 साल की उम्र तक आपने पेरेंट्स से ही पैसे लिए, या पेरेंट्स पे ही आप डिपेंडेंट थे, क्योंकि डिपेंडेंट क्यों होना पड़ा, क्योंकि आपने वो पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं देखा था। और पैसा कमाया जाता है वैल्यू एडिशन से, कंट्रीब्यूशन से, या टाइम एनर्जी लगा के। पैसा कमाया जाता है जब भी आप कहीं टाइम एनर्जी लगा रहे हो, कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हो कहीं पे, या कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसके बिहाफ पे बाय प्रोडक्ट आपको पैसा मिलता है। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज है ही नहीं ऐसी बनी जो आपको पैसे ला के दे दे, वैल्यू एडिशन, कंट्रीब्यूशन और टाइम एनर्जी के अलावा। आपके पेरेंट्स के पास पैसा क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पेरेंट्स के पास पैसा इसीलिए है क्योंकि वो काफी सालों से किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में, एक स्पेसिफिक चीज पे टाइम एनर्जी लगा रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। काफी सालों से वो उसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तब बाय प्रोडक्ट उनके पास पैसा आता गया, सेव होता गया, और आपको पाल पोस के बड़ा करा, और सारी चीजें हुई। ठीक है रेखा जी। लेकिन आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपकी एज 25 के समथिंग लमसम हुई है, और अभी आपका करियर स्टार्टिंग के फेज में है। तो जब तक आप कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, या टाइम एनर्जी नहीं लगाओगे, तब तक पैसा आना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। ठीक है। तो जब जब तक आप कुछ करोगे नहीं, तब तक पॉसिबल है आपके पास पैसे आना? देखा जी आंसर। नो सर, नहीं है पॉसिबल। तो फाइनली
अब आपको पैसे चाहिए इस चीज को स्टार्ट करने के लिए, तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। यू हैव ओनली वन सोर्स, आपके पेरेंट्स जो आपको पैसे देंगे। ठीक है। और क्यों, वो क्यों देंगे, आप खुद राइट। की क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ स्टार्ट नहीं करा है। टू द पॉइंट ना। अभी तक आप डिपेंडेंट उन्हीं पे थे, लेकिन अब फाइनली उनसे पैसे लेके जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक जरिया बन रहा है कि आप उनको 2 महीने बाद रिटर्न करोगे, शायद डबल ट्रिपल भी करोगे, और उनको विश्वास दिलाओगे कि पापा मैं कुछ करने वाली हूँ, मम्मी मैं कुछ करने वाली हूँ जिससे मैं पैसे कमाऊंगी और फिर फ्यूचर में कभी आपसे पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को सुन करके आपके पेरेंट्स खुश होंगे या नाराज होंगे आपसे? खुश पॉइंट। होंगे बिल्कुल। अब मुझे आंसर देना रेखा कि क्या आप इस चीज का आंसर बोलोगे, पैसे नहीं है का अब क्या बोलोगे फाइनली जो मैंने आंसर दिया? और बिल्कुल उनको बताना है कि आपको उसके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। तो वो अभी तक आप जो डिपेंड हो, अपनी फैमिली के ऊपर अरे डिपेंड हो, नहीं नहीं, राइट? सॉरी आपने फॉर द इंटरप्शन रेखा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एज ए लीड थे, मैंने एज अ काउंसलर ओके ओके। कंसल्टेंट आपको डील कर दिया। आप कितने राइट। सेटिस्फाइड हो आंसर से, और आप फाइनली क्या बोलोगे अब? हाँ, मैं यही बोलूंगी कि यस, मैं बिल्कुल फैमिली से अरेंज करके स्टार्ट करूंगी वर्क को। कोई और थॉट आया माइंड में इसके अलावा स्टार्ट करने के बाद? एक्चुअली अगर जैसे मैं लीड के अकॉर्डिंग ठीक वो एग्री हो जाएंगे, बट वहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि अभी ये होता है ना कि ऑनलाइन को लेके थोड़ा सा फैमिली को नहीं होता ट्रस्ट। तो उस चीज को कैसे डील करेंगे? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। पैसे नहीं है का सटीक जवाब आपने सुना। तो पैसे नहीं है के बाद में कोई भी जिंदगी में आपको बोल नहीं पाएगा कि मेरे पास पैसे नहीं। उस चीज का आंसर आपने उस लेवल पे दिया है। तो अब दूसरी बात ये आई कि फैमिली नहीं मान रही। तो मैं तो सीधा एग्जांपल देता हूँ कि आपने 3 इडियट्स देखी थी, उसमें अब्बा नहीं मानने वाला भी सबसे बड़ा फेमस हुआ था डायलॉग। ठीक है। लेकिन फाइनली अब्बा कैसे माने थे, जब बंदे ने उस लेवल पे सारी चीजें समझाई थी अपने पापा को कि मुझे करियर में क्या बनना। ठीक है। बचपन में आपने कितने सारे खिलौनों के लिए जिद करी है, क्या पेरेंट्स ने दिला दी क्या एक बार? दिलाए थे रेखा? नहीं दिलाए। तो कुछ कुछ आपको दिलाए भी थे खिलौने यार, कब नहीं। मिले थे? आपको वो खिलौने कब मिले थे? शायद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई थी, जब मुझे उनकी नीड थी। आपकी आवाज ना फंबल कर रही है, आप एक बार कैमरा बंद करके बताइए, मुझे सुनाई नहीं दे रही ढंग से। ओके, अभी क्लियर है? अभी बोलिए, आप थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि मैं अच्छे से सुन पाऊँ। हाँ। ओके। हम्म। बिल्कुल, कभी कभी होता है कि यस दिला देते हैं, बट कभी कभी होता है कि नहीं भी दिलाते हैं, हमें उस चीज के लिए बताते भी हैं कि नहीं, ये चीज अभी नहीं दिला सकते। ठीक है, नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई आपको ड्रेस चाहिए थी, कोई खिलौना चाहिए था, आपको मिला कब था, क्या करने पे मिला था? कोई अच्छा काम, या जब हमें उस एक चीज की 5 साल नीड की थी बच्ची तब। अच्छा काम करके दिखाएगी अपने पेरेंट्स को जब उसको खिलौना मिलेगा। नहीं, ओके फिर एंगर वो जो गुस्सा हुई तब। आप नाराज हो गए थे या जिद करी थी? नहीं, बिल्कुल। ओके रेखा। जी। रेखा आवाज नहीं आ जी रही, सर, बोर हो बिल्कुल। गया, प्लीज थोड़ा कोऑर्डिनेट करिएगा इस, क्योंकि ये सेशन ऐसे तो बहुत ज्यादा वो चला जाएगा। मैं मेरी आवाज नहीं आ रही सर? अभी आ रही है, अभी आ रही है, ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके। अभी? ओके ओके ओके। आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। नहीं आप बीच में गैप ले गए थे ना 10 सेकंड का, तो मैं थोड़ा वो हो गया यार, क्या आवाज नहीं ही नहीं। एक्चुअली। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। अभी म्यूट ओके कर ओके। लीजिए। जो बताना था, जो चीजें थी वो मैंने बताई। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि पैसे नहीं है का आंसर आप सभी को मिल चुका है, सटीक आंसर मिल चुका है। इसके बाद कोई बंदा घूम ही नहीं सकता और ना आपको घुमा सकता पैसे नहीं है के मामले में। और ऐसे बहुत सारे पिटारे हैं जो खुल सकते हैं, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। ठीक है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इस चीज को समझो कि अब फाइनली एक सिंपल सा वो आया कि यार पेरेंट्स नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं माने, ठीक है पेरेंट्स नहीं माने।
तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे। मैंने सीधा बोला यार, आप जब 5 साल के थे और आपको खिलौना लेना था और आपके पेरेंट्स, जैसे मैं खुद ये चीज रिलेट करता हूँ, मेरा जो वो मारियो वाला गेम चलता था तो मैंने वीडियो गेम के लिए बड़ा मतलब जिद करी थी, रोने लग गया था, 2-3 दिन मैं रूठा रहा था अपने पेरेंट्स से जब वो मेरे को वीडियो गेम मिला, जो कि जेन्युइन चीज है। ठीक है। अब मैं रिलेट कर रहा हूँ तो सामने वाला भी रिलेट करेगा, पेरेंट मतलब उसने कुछ ना कुछ तो मांगा होगा बचपन में। और जब उसने कुछ ना कुछ मांगा था तो सीधी सी बात है कि उसने उस लेवल पे चीजें करी होंगी, सोची होंगी और जिद करी होगी, तभी मिला था। फिर मैं सीधा बोलूंगा रेखा को कि रेखा, उस खिलौने से बड़ी चीज है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये बता दो, उस खिलौने से कितनी बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज। रिलेट देखो कहाँ करा है सीधा। इस बीच में मैं रवि सर 10 मिनट की फालतू की रेलिवेंट कन्वर्सेशन नहीं घुसा देंगे। नहीं नहीं, पेरेंट्स को तो मनाना पड़ता है ना, पेरेंट्स एक बार में तो नहीं मानते ना। ऐसे डायलॉग्स भूल जाना, मत मारना, लिख कर क्रॉस कर देना अगर ऐसे डायलॉग्स मारते हो तो गलती से फोन पे। नहीं भाई, कंसल्टेंट हो आप कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। आपकी बोलने की लिमिटेशंस तय होती है पहले। एक कंसल्टेंट बहुत सोच समझ के बोलता है, और एक असली सेल्स पर्सन वही होता है जो चीजों को सटीकता से, शार्पनेस के साथ यूज करे। उसका एक हेलो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब कॉल स्टार्ट होती है, जैसे मैं प्रॉपर्टी की लाइन में भी हूँ, रियल एस्टेट में, तो जब हमें डेटा मिलता था, चीजें होती थी, तो हम भी कॉल करते थे। तो कॉलिंग में हमें पता चलता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब हमें हेलो सुनने को मिलती थी तो काफी लोग बोलते थे फोन उठाते ही कि हेलो, और काफी लोग इस तरीके से बोलते थे कि हेलो, इस तरीके से, मतलब इररेलेवेंट आवाज। ठीक है। लेकिन फिर मुझे ये चीज पैटर्न समझ में आया है कि जो इन्वेस्टर है उसकी एक अथॉरिटी है, उसका एक स्टैंडर्ड है। और एक इन्वेस्टर अगर कहीं पे 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए लगाना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसकी हेलो में वो बात होगी, और वो हेलो मुझे समझ में आई फिर। तो वहां से जब मुझे वो हेलो सुनने को मिलती थी कि हेलो या फिर हेलो, मैं समझ जाता था दैट इज द वन जो मुझे चाहिए, जिससे मुझे बात करनी है। अदरवाइज हेलो सुन के ही फोन कट होता था मेरी तरफ से। लोग 200 कॉल्स में फालतू की रेलेवेंट बातों में टाइम खराब करते थे पूरे दिन। मेरी 200 कॉल्स खत्म हो जाती थी मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के अंदर। 3 से 4 घंटे के अंदर 200 कॉल्स फिनिश, उसी में से इन्वेस्टर्स की लिस्ट निकाल के मैं दे देता था अपने सीनियर्स को कि सर दीज आर द क्लाइंट जो हो सकता है इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको सटीकता से चीजें समझनी है, आपको दिमाग को यूज करना है। आपको कॉलिंग करते हुए ये नहीं सोचना कि यार कल तो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, कौन सी ड्रेस पहन। कॉल करते टाइम आपको ये नहीं सोचना कि यार लीड तो फोन नहीं उठाती है, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं अभी तो मार्केट में, मैं फिर क्या ही करूँ। मतलब ऐसा हो जाता है सेल्स पर्सन की लाइफ में कि बहुत इरेलीवेंट चीजें घेर लेते हैं। तो जब इरेलीवेंट चीजों में ही फंसे हुए हो तो ढंग से मुंह से शब्द ही नहीं निकलेंगे। हम स्टेज पे जाएंगे और स्टेज पे खड़े होकर बोलेंगे और हमें पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें बोलने के लिए जुबान है, खड़ा होने के लिए पैर है, हाथ है, सब कुछ है, स्टेज पे बोल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि माइंड में बिलीव गलत बनते हैं। लोग क्या सोच रहे होंगे, कैसे चल के आए हैं, कैसे दिख रहे होंगे, ढंग से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ढंग से नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग तो पता नहीं क्या बोल देंगे, कोई हंस देगा कोई। ये सारी चीजें दिमाग पे इतनी हावी हो जाती हैं कि वो बोलने भी नहीं देती। स्टेज पे बंदे बोल नहीं पाते, चुप हो जाते हैं, या कुछ ढंग से बोल समझा ही नहीं पाते। तो जब आप कॉल कर रहे हो, जब अपना काम कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन जरूरी है। शांत हो गए, काम हो गए, काम करो बिल्कुल कामनेस के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे ये चल रहा है, घर में कुछ चीजें चल रही हैं, मम्मी ने कुछ बोला था, उसी चीज में दिमाग घुसा हुआ है। आपको सब चीजों को छोड़ के अपना काम करना पड़ेगा भाई। फिजिकली नहीं, फिजिकली क्या नहीं कह रहा कि भाई फिजिकली बैठ गए और हाँ अपना काम पे फोकस है, चीजें हैं। नहीं, आपको मेंटल पीस चाहिए, और मेंटली आपको उस चीज के लिए सटीकता चाहिए। जो मैंने रेखा को आंसर दिया तो रेखा ने सीधा बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सटीकता से आंसर था, मैंने दे दिया और मैं डील ले जाऊंगा। जिसके पास वो आंसर ही नहीं है, जो इतना कंसंट्रेशन के साथ सुन ही नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, वो इंसान तो घूमता रहेगा ना, बताता रहेगा, समझाता रहेगा। और एक बार उसकी लाइन कहीं निकलेगी, दूसरी बार उसकी लाइन कहीं निकलेगी, और कुछ भी निकलता रहेगा, और फिर डील खराब होती रहेगी और उसको समझ भी नहीं आएगा। फिर वो बोलेंगे कि रामू सर हमारी तो डील क्लोज नहीं हो रही, सर ट्रेनिंग में कमी है, सर ये इसमें कमी है।
खुद में कमी, मैंने एक बहुत बड़ी लाइन सीखी है किसी से, और एक अफिलिएट ही थी वो, लेकिन उनकी एज शायद 42 के समथिंग थी। उन्होंने एक लाइन बोली थी, कमी निकालना तो खुद में निकालना। ठीक है, जिंदगी में कमी निकालना, कमी ढूंढना तो खुद में ढूंढना, और अच्छाई देखना तो दूसरों में देख। ये बहुत बड़ी लाइन बोली थी उन्होंने, कि कमी देखना, कमी निकालना खुद में निकालना, अच्छाई देखना दूसरों में देखना। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, अच्छाई सब देखते हैं खुद में, अरे मैं कितना अच्छा हूँ, अरे मैं इतना अच्छे से बोलता हूँ, अरे मैंने पैसे दे दिए थे, मैंने उसकी उस टाइम पे मदद करी थी, वो बंदा क्या ही जाने। लेकिन लोग दूसरों में कमियां देखते हैं। कमी खुद में देखो ना, तो कमी खुद में देखोगे तो इम्प्रूव कर जाओगे। मैं बात कैसे कर रहा हूँ, टोनैलिटी कैसी है, पिच कैसी है, स्क्रिप्ट कैसे बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, हर एक चीज सुधर जाओगे, अपग्रेड कर जाओगे। दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढोगे तो क्लाइंट्स में अच्छाइयाँ दिखने लगेगी। यार उसने बोला था पैसे नहीं है, लेकिन वो करना तो चाहता था ना, चलो मैं दो चार डायलॉग्स चीजें और मार के देखूं जो मुझे सुनने को समझने को मिले। तो देर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स जो आप सभी को करनी पड़ेंगी, और सामने वाले का विजन तक जब तक कनेक्ट नहीं करोगे, पहले होगी ओपनिंग, फिर बनेगी बॉन्डिंग, फिर बनेगा रिलेशन, लेकिन उसके बाद जब तक सामने वाले के विजन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने जैसे रामू भाई को ही बोला था कि भाई ये पेन, जैसे पेन वाली चीज है, तो मैंने पहले फीचर एडवांटेज बेनिफिट बताया, नहीं खरीदेंगे, ठीक है, उन्होंने बोला मैं क्यों खरीद भाई। लेकिन जब मैंने सीधा बोला कि भाई आपको एक एग्रीमेंट साइन करना है ब्लू पेन से, और उस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद एक महीने के अंदर मैं 5 गुना 10 गुना सेल्स बढ़वा दूँ मार्केटिंग, विजन क्लियर हुआ, दिमाग की बत्ती जली, जो मेंटोस की वो भी चलती थी यार, ठीक है। तो दिमाग की बत्ती जलने वाला सीन करना है। हमें ये नहीं करना भाई कि कुछ भी बोल रहे हैं आप खुद, आपका मूड खुद खराब था किसी चीज को लेकर, ठीक है, सामने वाले का भी मूड खराब था, और दोनों का मूड खराब है, और दोनों लोग बात कर रहे हैं, इररेलेवेंट बातें कर रहे हैं। वो कहेगा मैं क्यों पैसे लगाऊं, फिर यहाँ से आंसर आ रहा है कि पैसे नहीं लगाओगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। वो बोलेगा पापा नहीं मान रहे, ये कहेगा कि पापा को तो आज मनाना ही मनाना पड़ेगा। मतलब कुछ भी चल रहा है, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। तो आप सभी को इन चीजों का ध्यान रखना है जो भी आज बताया गया है। और मैं यही कहूंगा कि गाइस, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। आप, जैसे मैं, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मैंने खुद को कैसे एक लेवल पे लेके आया। मतलब एक चीज जैसे रामू भाई बताएंगे। आवाज आ रही है भाई आपको, एक बार अनम्यूट करिए। बिल्कुल वॉइस क्लियर है। हाँ हाँ। भाई आज है 2025, ठीक है, 2023 या 22 के एंडिंग के समथिंग, मतलब 22 में, अगस्त सितंबर में ही समथिंग समथिंग हम लाइव आए थे एक बार, है ना। हाँ और लाइव XYZ फॉर्म में मेरा भी पे आउट अटका हुआ था। मैंने कुछ बोला था, याद आया आपको जी। पॉइंट? मैंने बोला यार मेरा पे आउट अटका दिया, मेरे एक, मतलब मेरी एक क्लाइंट का पे आउट अटका दिया, कंपनी ने ये चीजें कर दी। मैं ये सीरियसली लाइन ही बोल रहा था। तो उस टाइम पे रामू भाई ने मुझे बताया था, कोई नहीं भाई करा देंगे, हमारा कॉन्टेक्ट है, चीजें हैं, हम करा देंगे, ठीक है, मेरे को सोल्यूशन मिला। लेकिन उस टाइम पे, रामू भाई आप ये बताओ उस टाइम पे मेरा लेवल क्या था सही आज, 2 साल पहले बस, 2023 में मान लेते हैं, 2 साल पहले मेरा क्या लेवल था आपके बोलेंगे? बिगिनर लेवल पे ही थे स्टार्टिंग के अंदर आप। बिल्कुल बिगिनर पे था। बिल्कुल। उस टाइम पे रवि को इतना चीज़ें भी नहीं पता थी, रोहित सर को उस टाइम पे लाइक चीज़ें क्लियर नहीं थी उस टाइम पे। जैसे आज आप एज अ बिगिनर हो तो एज अ बिगिनर ही थे वो भी। उनको भी नहीं पता था, बिल्कुल डायरेक्शन नहीं थी उनको भी कि क्या करेंगे कैसे सीख करेंगे। रहा था, सीख रहा था। और वही चीजें, बस कुछ भी जो समझ में आ रहा था वो सीख रहा था मैं। 2023 की बातें, 2022 के एंड की बात। तो मैं अभी ये चीज आप सभी को क्यों बता रहा हूँ, और मैंने खुद को कैसे इंप्रूव करा, जो लाइन अभी बोली गई है कि कमी ढूंढना तो खुद में ढूंढना। मैं सबसे फीडबैक लेता था, जिस भी इंसान से, अगर कोई बोल रहा है नॉट इंटरेस्टेड, मैं बोलता था फोन मत काटना, मेरे को फीडबैक दे दो, मेरी कॉल कैसे रही। कोई क्लोज हो जाता था, मैं अच्छे से फीडबैक लेता था कि भाई क्लोज क्यों हुए मेरे, मुझे फीडबैक दे दो।
कोई अगर मेरे को बोल देता था कि मैं सोच के बताऊंगा और वो कर ही नहीं रहा, फिर मैं उसको बोलता था फीडबैक दे दो। ठीक है, मैं लोगों से फीडबैक लेता था। और लोग फीडबैक के नाम पे लोग बहुत क्यों बोलते हैं ना कि किसी से ज्ञान लेने जाओगे तो लोग भर भर के देते हैं। लेकिन उस ज्ञान की मुझे जरूरत थी कि उस इंसान ने अगर मेरे साथ आधा घंटा बिताया या 15-20 मिनट बिताई तो उसने मेरे से क्या सीखा भाई, मेरे में क्या देखा, क्या समझा, क्या पता दो तीन चीजें जब बस वो मुझे बताते, एक दो चीजें ही बताते जो मैं इंप्रूव कर दूँ, खुद को अपग्रेड कर दूँ। इस लेवल पे भी सीखा है। पोलिंग पे रहे हैं, सारी चीजें करी हैं, तो मैंने बहुत सारा देखा। काफी लोगों ने बताया कि आप थोड़ा तेज बोल रहे हो, धीरे बोलो। काफी लोगों ने बोला आपकी पिच हाई थी, उसको कम करो। काफी लोगों ने बोला आप जल्दी जल्दी बता गए थे। काफी लोगों ने बोला आप धीरे धीरे बता रहे हो। काफी लोगों ने बताया कि विजन्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। काफी लोगों ने बताया आपके शब्द क्लियर नहीं थे। काफी लोगों ने बताया वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं थी। काफी लोगों ने बताया, समझ रहे हो ये वाली चीज कितनी इंपॉर्टेंट है जो मैंने सीखी। और ये मैंने कहाँ से सीखी, ये मैंने बुक में पढ़ा था। आपको खुद को सुधारना है, आपको अपग्रेड करना है, अपना बेस्ट वर्जन, बेस्ट टू बेस्ट वर्जन बनना है। तो आप तभी बन पाओगे जब आप खुद को 1% अपग्रेड करोगे डेली। 1% अपग्रेडेशन एवरीडे, बेटर एवरीडे, सबने लाइन पढ़ी है। लेकिन 1% बेटर कब बनेंगे? जब 1% कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। और चेंजेस भी कब करेंगे? जब थोड़ा शांति से कॉल करेंगे या शांति से बैठ के कुछ समझेंगे। हमारा दिमाग ही अगर कहीं और भटक रहा है, कुछ अलग अलग लेवल की चीजों पे है, तो सही में फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको सभी को ये सारी बातें जितनी भी आज बताई गई हैं बिल्कुल खुल के बताई हैं, क्योंकि मेरे को रामू सर ने ये चीज बोली, रामू भाई ने बोला कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छे से लोगों को आप वैल्यू दीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो मेरा, मैंने उनको छूटते ही ये चीज बोली थी, मैं जितना हो सकेगा मैं वैल्यू दूंगा। और उस लेवल की चीजें नहीं है। तो अभी मुझे आप ये बताइए, ओवरऑल आज का सेशन, क्योंकि 9:30 हो चुके हैं, 1.5 घंटा हो चुका है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं आप सभी को। वो तो वो तो मैं बोर उस वे में बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है ज्यादा वैल्यू भी नहीं देंगे, कंफ्यूजन आ जाएगा आप सभी को। तो मुझे बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा गाइस, जो स्टार्टिंग करी थी कि आज के सेशन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपने उस लेवल पे कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो एक सेकंड में एक छोटा सा वो बना लेता हूँ clip। हाँ जी, तो गाइज अभी बताइए आज का सेशन कैसा रहा ओवरऑल। आज के सेशन से आपने कौन कौन सी चीजें सीखी, क्या क्या रहा, आप सभी बताइए चैट सेशन में। ठीक है, माइंड ब्लोइंग था सर, ओके। मजा आ गया सच में, अमेजिंग, सीखने को मिला। रिकॉर्डिंग शेयर कर दें, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, मैंने पहले ही बोल दिया था एक। मैं भी इसी लेवल का चाहता था। ओके ओके भाई, बिल्कुल, अमेजिंग अमेजिंग। चलो बहुत अच्छा फीडबैक रहा, फॉर गिविंग अस द बेस्ट। ठीक है, चलो कोई नहीं गाइस। और मेरी तरफ से आप सभी के लिए ग्रेटिट्यूड भी है कि आप सभी सेशन में आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि आप सभी ने सीखा। ठीक है, क्योंकि जब इन फ्यूचर में कोई चीजें आप यूज करोगे और आपकी लाइफ के लिए वो वर्केबल रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं दुआओं में तो याद ही रखोगे, है ना। तो पॉइंट वही आ जाता है। एक सेकेंड यार, मैंने, मेरे क्लाइंट्स के फोन बज रहे हैं बार बार। एक सेकंड में ये भेज देता हूँ, एक सेकंड। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी काफी ऐसी चीजें मतलब सीखे होगे या इन फ्यूचर में भी करोगे। लाइक इन फ्यूचर में जो भी आप ग्रो करोगे, जैसे मुझे सीखने को मिला था, रामू सर से सीखने को मिला था एक टाइम पे, ठीक है। तो मुझे ग्रेटिट्यूड है कि यार कुछ ऐसी चीजें बताई कि मेरी डायरेक्शन मुझे नहीं। लोग ना डिस्ट्रैक्टेड है, लोग समझ नहीं पाते, या उनको क्या करना है, किस लेवल पे करना है, क्या समझना है, नहीं आता। ठीक है, और आपको ऐसा समझना है कि मुझे बस उस लेवल का कंसल्टेंट ना हो। ठीक है, मुझे पता हो फ्रीलांस। अब सबसे बड़ी चीज और बताता हूँ सेशन को एंड करने से पहले, फिर एंड करते हैं। आप सभी से अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पूछने लग जाए, एग्जैक्टली क्या होती है, तो जो आपने सुना है उससे 2-3 लेवल की बातें और थोड़ा पढ़ के खुद को प्रिपेयर करें, जो भी आपने सुना। अगर कोई फ्रीलैंसिंग के बारे में पूछने लग जाए, तो फ्रीलैंसिंग के रिगार्डिंग
आपको 10 वेबसाइट्स पता होनी चाहिए कि फ्रीलैंसिंग कौन कौन सी वेबसाइट्स होती है, डॉलर्स में पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, पैसे कहाँ से लोग कैसे कमा रहे हैं। एडिटिंग के रिगार्डिंग कोई पूछने लग जाए, एडिटिंग की भी चीज़ों को पता करिए, ठीक है। जैसे रामू सर का सेटअप है, तो पीछे उन्होंने जो यूज करा हुआ है वो मटेरियल क्या है, सीखिए जितना हो सकता है। और जब लोगों को समझाओगे इतना डीप सीख के, लोग तभी तो कन्विक्शन में आएंगे ना कि हाँ यार कुछ तो बढ़िया बताया, कुछ तो ऐसी चीजें बताई जो मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। क्योंकि व्हाट इज इट इन फॉर मी, मैं तो बस खुद के लिए देख रहा था, भाई मेरे को कुछ समझ में आएगा तो मैं करूंगा, मैं नहीं तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन आप वो इंसान होने चाहिए कि भाई इतना समझा दिया कि किसी ने समझाया ही नहीं था, उससे क्लोज हो गई। तो ये जो 1.5 घंटे का सेशन है, मुझे लग रहा है मैं, मतलब ऐसा गया है ये सेशन कि बिल्कुल जैसे मैंने बोला ना कि मैं ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता, तो वही बातें हुई हैं, टू द पॉइंट चीजें गई होंगी। रामू भाई आप प्लीज बताइए, मेरी बोलते हैं ना कि आपकी जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो आप बताइए आज का सेशन आपके अकॉर्डिंग कैसा गया है, जो आपने एक्सपेक्ट करा था उस हिसाब से भी। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहा, बहुत बढ़िया सेशन रहा, और आपने डीप में सारी चीज़ें बताई सेल्स के बारे में, और आई होप सभी लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो भी रवि सर ने बताई सेल्स के बारे में। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो मिस्टेक्स आप कर रहे थे कहीं ना कहीं, वो मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करते हुए चलना है। और अगर आप इसी तरीके से लर्निंग करते रहोगे, इम्प्लीमेंट करते रहोगे, अपने आप को करेक्ट करते रहोगे, अपने वर्ड्स को करेक्ट करते रहोगे, तो आप एक टाइम पे एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपकी सेल्स इंस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे भी किसी ने एक टाइम पे बोला था कि लाइक इंस्टेंट सेल क्लोज करना पॉसिबल नहीं होता, बट फिर जब मैंने सीखा तो पता लगा कुछ कॉल्स पे आप इंस्टेंट सेल भी क्लोज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल को कितना ज़्यादा पॉलिश करते हो। जितना ज़्यादा आप स्किल को पॉलिश करोगे उतना ज़्यादा आप आगे ग्रो करोगे, और आप भी आगे आके आप सिखा पाओगे। जिस तरीके से रवि सर एक बिगिनर से होके आज सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं, आज लोगों को मेंटोरशिप देते हैं, लोगों को सिखाते हैं सेल्स के बारे में, कैसे ग्रो करना है, एफिलिएट में कैसे ग्रो करना है, उसी तरीके से आप भी आगे निकल के आ पाओगे। तो आपने बहुत बेस्ट सिखाया रवि सर, एंड थैंक्स फॉर दिस सेशन, लोगों को इतनी वैल्यू देने के लिए, डीप में सिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। एंड मैं यही चाहूंगा कि सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें। ये सेशन की रिकॉर्डिंग 2-3 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ें अगर आप यूज करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि यार कितनी ज़्यादा वर्क कर रही है ये चीज़ें, वर्थ है ये चीज़ें, ये हमें रिजल्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं अभी क्षमा चाहूंगा सभी से, डिनर का टाइम हो रहा है, आप सभी भी डिनर करिएगा जिसका भी नहीं हुआ है। और जल्द मिलते हैं, प्लान करते हैं कुछ बढ़िया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस अगेन, एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। ओके गाइस, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट बिल्कुल। सेशन के अंदर। ठीक है।